बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व ममातुहू व निजातुहू व इज्जतुहू व मंज़िलतुहू। कैफ़ा हालिक। मैं हूँ हैदर, राजा हैदर, और आप हैं शब के जागे हुए मुसाफिर। एक बार फिर राजा हैदर के दिल के पाताल में छुपे इश्क के हर कतरे से लबरेज प्यार और मोहब्बत भरा सलाम कबूलो। एक और स्याह मगर चमकती हुई रात के साथ राज द लव एंजल आपके दिलों पे दस्तक देने के लिए हाजिर हुआ है। ये दर खुल जाए तो बहुत अच्छा है, न खुले तो फिर जब आपको परवरदिगार अता करेगा कोई खास चीज या किसी लम्हे के लिए मुकर्रर किया होगा, ये पट खुल ही जाएंगे। धीरे धीरे हम लोग केचुए की चाल चलते हुए सही, लेकिन जा अपनी उसी मंजिल पर रहे हैं जिसके लिए हमें भेजा गया कि जाओ तिजारत करो, तिजारत के बाद जो कुछ उठाओगे वापस लेकर आओ, ताकि फिर हम देखें कि किसने मुनाफे की खरीदारी की, किसने घाटे में इन्वेस्टमेंट की है। तो फिर उसी हिसाब से नेक्स्ट फैसले होंगे कि कौन तख्तशाही पे बैठेगा और कौन जहन्नुम का आग के वासिल कर दिया जाएगा। बहुत सारे सवाल हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, हम जवाब तलाश करने के लिए सुबह शाम भटकते रहते हैं। कभी हाँ में आता है जवाब, कभी ना में आता है। मुख्तलिफ लोग दुनिया में आते हैं जो ये कहते हैं कि भाई आप बिल्कुल सही नहीं कर रहे हो। जितने भी लोग हैं इर्द गिर्द उनसे कुछ सबक सीखो। हम डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं, कभी एक फिक्के, कभी एक मजहब, कभी एक वीडियो, कभी दूसरी वीडियो। अपने ख्वाबों की ताबीर और अपनी मुश्किलों का हल ढूंढने के लिए दुनिया का हर टिप आजमा लेते हैं, हर टिप आजमा लेते हैं, हर बात को हम अपना लिबादा बना के ओढ़ लेते हैं। लेकिन परवरदिगार हमसे नाराज रहता है। क्यों? क्योंकि हमें मनाने का फन नहीं आता, हमें सिर्फ जश्न मनाने का फन आता है। उसको मनाना और जश्न मनाना दो अलग अलग चीजें हैं। हमें चाहिए जिंदगी में वो सारी राहतें जो एक कंफर्ट जोन वाले बंदे, पर्सनालिटी, आदमी, मर्द जन को मिलती है। जब नहीं मिलती तो हमारा एंगर, हमारे बिहेवियर्स, हमारे असली चेहरे निकल के सामने आते हैं और फिर हम लोग करतूत कर रहे होते हैं। कभी कभी इतने गाढ़े रिश्ते जो बहन भाइयों के रिश्ते हैं, खून के रिश्ते हैं, रिलेशन है, मोहब्बत के, सब लोग कभी कभी आपको वहां जाके डुबो के मारते हैं जहां आप पानी मांगने के काबिल भी नहीं रहते हो। लेकिन जो दिमाग वाले हैं वो ये कहते हैं कि इश्क की जंग में अक्ल का कोई काम नहीं है। अगर आप जंग के लिए निकल ही पड़े हो, अपने आप को कत्ल करने के बाद, अपने आप का कत्ल, अपने नफ्स के कत्ल की बात होती है। जो आपका हमजाद है उसको आप कन्वर्ट कर देते हो अल्लाह अल्लाह करने पे, अल्लाह हु का वर्द कर करके उसको लगा देते हो कहीं और जिस वक्त वो भी हम जबान हो जाता है तो फिर जंग शुरू होती है। जंग किसकी? क्योंकि जिस जमाने में आप रह रहे हो उस जमाने में और दूसरी जगहों पे जाके काम करने में बड़ा फर्क होता है, तो आपकी ये जंग शुरू हो जाती है। अल्लाह ताला बहुत सारे रास्ते दिखाता है हमें कि चलो जी आज हम ऐसा करते हैं कि आज अपने इस बंदे की दुआ को कबूल करते हैं और इसका बिहेवियर देखते हैं। वो जब अता करता है तो कुछ नो दौलतिये या कुछ कम ज़र्फ लोग जो कम नदी नालों में बहते हुए पानी की तरह शोर ज्यादा करते हैं, समंदर जैसा ज़र्फ नहीं रखते, जो होता समंदर है लेकिन खामोश होता है, उनको अता करते हैं थोड़ा सा, और फिर उनके चाल चलन देखने वाला होता है। वो फिरौन बन के बैठ जाते हैं। दुनिया में सबसे अमीर फिरौन कारून थे। दुनिया में सबसे बड़ी बादशाहत जो थी जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम की थी। कायनात में जितने पैगंबर आए उनको एक दिन मौत की चादर ओढ़ के जाना पड़ा। परवरदिगार को कहने लगे, फिरौन को मारने के बाद मूसा ने कहा क्या करूं? परवरदिगार ने कहा मूसा तू भी वापस आ जा। तो जो आता है उसको वापस जाना है। अब वापस जाना कैसे है? ये डेस्टिनेशन खुद आप तय करोगे। अच्छी एयरलाइन से जाना है, इज्जत से जाना है, फर्स्ट क्लास या बिजनेस क्लास में बैठ के जाना है, या फिर चांस पे टिकट लेनी है, रुलते हुए जाना है। लगेज भी नहीं ले जा सकते क्योंकि उनमें गुनाहों का बोझ इतना है कि एयरलाइन ड्रॉप कर देगी आपको। अब यहां पे क्या लेकर जाना? हल्का होना है, बिल्कुल लाइट होना है। एक जैसे बाल या पर को आप फूंको तो वो हवा में उड़ता रहता है, जितनी बुलंदी पे होगा उतना ऊंचा ही जाएगा। हम लोगों के लिए जिंदगी में बहुत कुछ करने को अल्लाह ताला ने अपॉर्चुनिटी दी है। वो कहीं ये नहीं कहता कि बस आप लोग बड़ी बड़ी दाढ़ियां रख लो, आप दुपट्टे ओढ़ लो और बस हर वक्त जा नमाज पे बैठो। वो ये कहता है जो हुकूक है वो पूरे करने हैं। इबादत 50 से 5 पे ले आया वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता। पहले तो 150 नमाजें थी, फिर उसके बाद कम होते होते 50 फाइनलाइज हुई। फिर भी सरकार ने कहा मेरी उम्मत नहीं पढ़ सकेगी क्योंकि उनकी उम्रें छोटी होंगी, वो 60 बरस की उम्र में निकल जाएंगे। तो इस उम्र में निकलने वालों के लिए इबादतें क्या? तो फिर अल्लाह ने कहा तू बता तो 5। ये नमाजें 5 का ताल्लुक ही कुछ और है।
ये जो 5 है ना अहले बैत में जुड़े हुए बड़े पिलर्स, उनके नाम की एक एक मंसूब कर दी गई और 5 वक्त मिला दिए गए, जबकि पहर कितने होते हैं? 8 पहर होते हैं। नमाजें तो 8 हो सकती थी, हर पहर की एक नमाज, लेकिन नमाज को भी 5 कर दिया। क्योंकि कहने वाले कौन थे? सरकार थे, जो चादर ततहीर में अहले बैत की उस चादर में आ जाए। कहा 5 दफा जब वो आपको अपने दर पे बुलाता है, ये कहता है कि आओ अल्लाह अकबर कह के सरेंडर करो, मांगो मांगो, लेकिन उसके अलावा के जो जिम्मेदारी है वो बहुत जरूरी है। उसके लिए हक भी अदा करना है। जहां नौकरी कर रहे हो, हक हलाल की करनी है, मेहनत करनी है, किसी को चीट नहीं करना है। बीवी बच्चे हैं तो उनकी परवरिश करनी है। अगर बीवी है तो घर के काम काज में सब कुछ, औलाद के लिए अपनी जवानियां गाल देते। बड़े बड़े टैलेंटेड लोग हैं इस दुनिया में जो आते हैं, अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइसेस करते हैं और बच्चों को स्मार्ट देखना चाहते हैं। मारपीट भी होती है, सब कुछ होती है। सो ये चलता रहता है। तो अल्लाह ताला के करीब होने के लिए आपको लंबे चौड़े बहस या वाज की जरूरत नहीं है। बस एक दिन फैसला कर लेना कि मालिक हम आ गए, कबूल कर ले। जब आप कभी नाराज बच्चे घर से दूर हों और एक बार मां को फोन करके ये कह दें कि मां माफ कर दो, मैं घर आना चाहता हूं एक बार, फिर कभी नहीं करूंगा, तो मां क्या कहेगी? खबरदार, जो आए, मैं तुम्हें बेटा ही नहीं मानती। मां ये कहेगी मैं तुझसे ज्यादा तड़प रही थी, तू आ, दर खुला है, जब से तू गया है कुंडी नहीं लगाई कि कभी तो आएगा मेरा बच्चा वापस। तो जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है, वो भी अपनी औलादों के लिए इंतजार करता है कि मेरी क्रिएशन, मेरे ये जो छोटे छोटे बनाए हुए शाहकार हैं, जिस दिन घर वापस आ गए, उनके लिए यह मुहावरा तख्लीक किया गया है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आए, यानी सुबह है हमारी जवानी और शाम है हमारा बुढ़ापा, कि जवानी से बुढ़ापे की उम्र में भी वापस आ जाओ तो मेरा दर खुला मिलेगा। तौबा एक बार कर ली तो फिर माफी तो हो गई, ये गारंटी मैं नहीं दे रहा हूं, ये मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके परवरदिगार ने गारंटी दे दी कि ठीक, लेकिन उसके बाद वो अमल न करना ये बहुत सॉलिड रखता है और वो जानता है कि आप कब कब ये अमल नहीं करोगे। इसके लिए आपको कोई मोमबत्तियां पूरी रात हाथ में पकड़ के एक पांव उठा के मन्नत नहीं मांगनी, आपको पूरी जिंदगी रोजे नहीं मांगने, आपको पूरी जिंदगी 1000 नफल हर हफ्ते पढ़ने नहीं है। इसके लिए आप 2 नफल ही पढ़ लो, 2 रकात नमाज सजदा शब्बीरी वाली हो कि आ गए हैं मालिक। और जब आप उस मकाम पे होंगे कि सजदा करते ही आपको एक दर खोल दिया जाएगा, जैसे आप दरवाजा बंद है तो अंदर क्या है कुछ पता नहीं, दर खुलेगा तो अंदर का विजन नजर आएगा। ये अजीब दर है कि जो बंद होता है तो नजर आता है। ये जो आंखों के दरवाजे हैं, ये खुली आंखों से तब नजर आते हैं जब आप विलायत की उस मंजिल पे हो, जब आप मुर्शिद बन जाओ या अल्लाह की खास अता हो, तो खुली आंखों से भी दीदे इलाही और दीदे मोहम्मद होती है। लेकिन आम लोगों के लिए जो फकीर हैं वो बंद करते हैं तो नजारे ओपन होते हैं। वो इमेजिनेशन की दुनिया नहीं है, वो रियल वर्ल्ड है, लेकिन हम हजम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आम इंसान को अगर एक बार जन्नत जहन्नुम का नजारा करा दिया, कब्र के अंदर क्या होगा, तो वैसे ही खौफ से मर जाएगा, क्योंकि उसने खौफ सुन लिया है। तो खौफ नहीं है मेरे दोस्तों, यहां पे जिंदगी है, जिंदगी यहां भी है, जिंदगी वहां भी है। सो मौत किसी चीज का नाम नहीं है, मौत उस अमल का नाम है जहां से आप ट्रांसफर होते हो। आप पाकिस्तान या हिंदुस्तान से जहाज में बैठ के क्या करते हो? सफर हो हिंदुस्तान में उस वक्त, लेकिन जहां जाना है वहां भी तो शाम या रात हो रही है। आपके यहां सूरज है तो क्या फर्क पड़ता है, वहां तो दुनिया के निजाम चल रहे हैं। जिस वक्त आप 20 घंटे की फ्लाइट लेके दूसरे मुल्क पहुंचोगे, माहौल, मौसम, एटमॉस्फेयर, लोग, बिहेवियर सब चेंज होगा। तो जहां से आप चले हो वहां आपकी वो जो तजल्ली है वह मौजूद नहीं है, यानी आपने अपनी जगह खाली छोड़ी और आप जिस जगह पहुंचे हो वहां पीछे वालों के लिए मर नहीं गए हो, जिंदा हो, क्योंकि आपके राब्ते हैं। आप फोन पे करो, मैसेज पे करो, खत के जरिए करो, राब्ता है। घर वालों को पता है जिंदा है, बात नहीं कर रहा लेकिन जिंदा है। बस जब आप वहां जाते हो तो वो बज़ाहिर नाम की मौत है, मुंतकिली हयात है लफ्ज, कि आपकी जिंदगी ट्रांसफर हो रही है, वो आप वहां भी, लेकिन वो क्योंकि आम लोग नहीं देख पाते वहां का मंजर, इसलिए आलम बरज़ख में रूहों को रखा जाता है। कुछ जिंदा है, कुछ मुर्दा है, कुछ चलते हैं, कुछ नहीं चलते हैं। जिंदगी आपको अल्लाह ताला इतनी अता करे कि आप जो चाहो वो कर जाओ, और वहां जाते हुए भी आमाल नामे आपके राइट हैंड और बगल में हो, और वहां सुर्खरू होके जाओ ताकि अहले बैत के दर से जुड़े हुए जितने भी सवाली हैं वो अपने मौला और अपनी बीबी के सामने जब जाएं तो शर्मिंदा ना हो, आंखें ऐसे ऐसे ना कर रहे हो
कि हमने बड़े गुनाह किए हैं, वो माफ़ी हो गई जब आपने सच्चे दिल से तस्लीम किया। खुश रहिए, आबाद रहिए। मेरे इन्हीं बिखरे हुए लफ्ज़ों के साथ हमने कर दिया है अपने शब का आगाज़। और अब बारी है स्टार्स की, जिसके लिए आप इंतजार करते हैं कि हमारा ये हफ्ता कैसा रहेगा। सबसे पहले हम लेकर चलते हैं आपको अपने प्यारे जो एरीज वाले हैं उन लोगों की तरफ के। एरीज को इंतजार है भाई साहब, हमारा ये हफ्ता लॉकडाउन के बाद कैसा गुजरने वाला है। उन लोगों के लिए कुछ खास चीजें हैं, एहतियाती तदाबीर हैं, आप लोगों को इसको फॉलो करना है जो बहुत जरूरी है। हमल यानी एरीज वालों, देखो मरीख की पोजीशन इस वक्त थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। आप लोग जहां से टूट चुके थे, बहुत सारी चीजों को देख के आपकी उम्मीदें दम तोड़ चुकी थी, वहां पे अब आपके लिए बहुत सारी ख्वाहिशात की तकमील का वक्त बिल्कुल सर पे आ पहुंचा है। ये हफ्ता बहुत सारी चीजों से नफा फायदा, जो भी चीजें आप उठा सकते हो उसके लिए परवरदिगार आपको अपॉर्चुनिटी देना शुरू कर देगा। जितने भी आप लोगों ने आगे बढ़ने के मौके आज तक प्लान किए हैं उनमें से एक एक करके आपको अल्लाह देना शुरू कर देगा। यानी फाइनेंस के हवाले से यह हफ्ता आपके लिए औसम रहने वाला है। पूरी कैलकुलेशन करने के बाद आप लोग वहां तक पहुंच जाओगे जो आपने सोचा है, यानी जितना हदफ है आपका, वो नए प्लानिंग है, नई मनसूबाबंदी है। बिजनेस पार्टनर के हवाले से अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तब भी आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। यानी कि नेम फेम की गेम वालों के लिए, जो इज्जत मर्तबे और शोहरत का फासला तय करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही आला किस्म का हफ्ता है जो आपको अभी मुयसर आएगा। थोड़ा सा कहीं आप इमोशनल होते हुए नजर आ रहे हो इस हफ्ते मुख्तलिफ डेज में, लाइक वेडनेसडे को भी एंड फिर सैटरडे को भी आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा कि अगर कोई गुस्सा चढ़ा दे या कोई ऐसी बात हो जाए तो आपको पीना पड़ेगा, वरना बने बनाए खेल को आप बिगाड़ सकते हो। ये समझ लो कि बस एक रेस है जिसमें आपको हर तरह से फतह याब होना है, चाहे जितने भी खिलाड़ी आपके साथ जा रहे हो। प्लानिंग बहुत अच्छी करनी है। नया कोई काम शुरू करना चाहते हो तब भी आपके लिए ये वक्त अच्छा है। जमीन जायदाद सेल बाय कुछ भी करना चाहो, नए मकान में हिजरत करना चाहो, तो इस सिलसिले में भी आपके फ्रेंड्स भी आपकी मदद कर सकते हैं, कोई करीबी शख्स भी आपकी मदद करेगा जो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आपको पहले तो ये समझना है बेसिकली कि आपकी पावर्स हैं क्या, आपके अंदर की जो ताकत है वो है क्या। इस ताकत को समझने के लिए आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। मंगल को भी, ट्यूसडे को भी आपको कुछ मौके मिलेंगे ऐसे जिसमें आपको मुख्तलिफ थॉट आएंगे, या आप किसी से मेल मिलाप के बाद बातचीत कर सकते हो। बाहर आना जाना जितना भी हो प्लीज सेफ्टी से जाना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों के लिए टाइम बहुत अच्छा शुरू हो गया है, इसलिए आपको सेहत का भी ख्याल रखना है। अब बड़ी तेजी से आगे जाओगे। अब वो जो सुस्त रवि वाले डेज थे वो खत्म हो गए। अब आपके लिए जाहिर है कि एनर्जी अल्लाह ताला ने जो भेजी है वो बॉडी में आप अपनी महसूस करोगे और जरूरत से ज्यादा आप काम करते हुए नजर आ रहे हो। इस हफ्ते जाहिर है दौलत कमाने, पैसा लगाने और घर की तजीनो आसाइश पे भी अगर पैसे कहीं लगा रहे हो तो वो भी नजर आ रहा है। बट प्लीज थोड़ा सा सेव कर लेना, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में और ज्यादा आपको मंसूबे अपने प्लानिंग चेंज करनी है करियर को लेके। इस वजह से आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए खास तौर पे मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे जितने भी वो बहन भाई जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी या जो अभी पढ़ रहे हैं और जाहिर है लॉकडाउन की वजह से वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके सारे कि ये किराए पे पानी फिर गया, कहीं इंटरव्यू के लिए जाना था, कहीं जॉब भी साथ साथ करनी थी, या सब्जेक्ट या कॉलेज यूनिवर्सिटी स्विच करना था, तो ये टाइम आपके लिए राइट है जो कुछ दिनों के बाद इंशाल्लाह पेपर वर्क आप शुरू कर दें और आपका ये काम 100% हो जाएगा, वो भले ही किसी और मुल्क में आपका जाके पढ़ाई करना हो। और जहां तक ट्रैवलिंग की बात है, ट्रैवलिंग जितने भी करने वाले लोग हैं उन लोगों से गुजारिश है कि अभी थोड़ा सा आप लोगों को रुकना पड़ेगा, बिकॉज स्टार्स तो एक्टिव हैं, लेकिन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू को अगर सामने मद्देनजर रखो और इंटरनेशनल मार्केट को भी देखा जाए तो फिर जुलाई 28 के बाद अगर आप लोग अप्लाई अभी कर दो, भले ही जो जो जहां भी जाना चाहो, अगर एम्बेसीज ओपन है तो आप लोग कर सकते हो, लेकिन जो ट्रैवलिंग डेट है वो आखिरी जो अशरा है और खमसा होता है उसमें आपको जुलाई के एंड पे करना पड़ेगा, वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। वो लॉन्ग टर्म आप रह सकते हो, आपकी सेफ्टी भी दिखाई दे रही है। लेकिन इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग अपने अपने वतन वापस आ रहे हैं, ये कहीं जा रहे हैं, उन लोगों को अपनी सेहत का थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। जहां पे आप लोगों के कानूनी उलझने या केसेस नजर आ रहे हैं वो डिले हो जाएंगे आपकी, और बैंक से कर्जजात लेना चाहो तो उसके लिए बड़ा फायदा हो जाएगा, आपको ये बड़ी जल्दी मिल जाएगा।
लेकिन आप लोगों को अपनी अगर औलाद वाले हो तो उनके लिए कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर वो स्कूल जा रहे हैं तो ऑनलाइन कुछ क्लासेस हैं या उनको एक्स्ट्रा, क्योंकि स्ट्रेस लेवल उनकी वजह से आपका बढ़ सकता है थोड़ा सा, तो उनको अगर आप सही ऑर्गेनाइज्ड कर दोगे तो बहुत सारी बातों से आप बच जाओगे। आपका फ्यूचर जो है वो ऑलरेडी बड़ा रोशन है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि आपको अपनी सांस, लंग्स के ऊपर थोड़ा सा बोझ महसूस होगा टर्निंग ऑफ स्टार्स की वजह से। बिहार जो बड़ा सितारा है वो हमेशा लोड देता है सांस पे, तो थोड़ी सी केयर करना, इग्नोर मत कर देना। जो भी चीज हो फौरन अपने मॉलिज से राब्ता करके उसको चेक जरूर करवाइएगा। और जो प्लान आप कर रहे हो अपनी हेल्थ के हवाले से, उसमें एक्सरसाइज को जरूर शामिल कर दो। जो भी मेडिसिन लेते हो, जो भी कुछ करते हो, लेकिन हल्की फुल्की एक्सरसाइज इस वक्त आपके लिए जरूरी है, क्योंकि बढ़ता हुआ वजन और जो गैर जरूरी चीजें आपकी बॉडी में पहुंच चुकी हैं, खफगाल जो बड़ा सितारा है उसको रिमूव करने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन अगर आप एक्टिव नहीं करोगे अपनी बॉडी को तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। सेहत के हवाले से कुछ ज्यादा खतरनाक चीज नहीं है, बस आंखें और लंग्स का ये इस हफ्ते थोड़ा सा हाई दिखाई दे रहा है। किसी महफिल में शिरकत कर सकते हो, चाहे वो रमजान की अफ्तार पार्टी है या कहीं भी जा सकते हो। मेल मिलाप हो रहा है, इसलिए डिस्टेंस रखना। लेकिन आपका जो एंड है यानी इस वीक का, ये बड़ा कामयाब होगा। यानी इस हफ्ते का जो एंड है इस पर बहुत सारी होप्स एक जगह पे खड़ी होंगी कि आप कहोगे कि रियली मजा आया, अब अगले हफ्ते में तो ये काम हो जाएगा। फिर जाहिर है बहुत सारी खुशियां आपकी मुंतजिर हैं। स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो इर्द गिर्द आपको डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं और उनका असल चेहरा आपको नजर आ जाएगा। तो अब आप जाहिर है रिएक्शन तो दोगे। आपके अंदर इस वक्त जो एक आग लगी है वो बड़ी खतरनाक हद तक है, तो हम चाहते हैं कि वो आग न लगे और आप सेफ हो जाओ। स्क्रीन पे दे रहा हूं मैं कुछ चीजें, ये आपको पढ़नी पड़ेंगी। एरीज वालों, या सुबूर हो और या रहमान हो, ये दो मेरे परवरदिगार की तस्बीहां हैं जो आप लोगों को बहुत जरूरी पढ़नी है। सदके में मूंग की दाल देनी है आपको, या फिर पैसे देने हैं। तादाद नहीं है, यानी आप आधा पाव दो, 100 ग्राम दो, 1 किलो दो, जितना चाहो, अनकुक्ड हालत में देना। कलर्स आपको पहनने हैं लाइट ब्लू एंड सी ग्रीन, ये दो कलर्स हैं आप लोगों के लिए। और बेस्ट ऑफ लक, आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, हमारे दिल से निकलती हैं दुआएं। और अब बारी है हमारे वो प्यारे दोस्त जिनका नाम है टॉरस यानी सौर वाले। जोहरा की पोजीशन पहले तो आप ये देख लो, 35 फ्लोर पे इस वक्त भागता हुआ, झूमता हुआ, नाचता हुआ जो सितारा है। जोहरा की पोजीशन आपकी आमदनी, आपके फाइनेंस और रिलेशनशिप को बूस्ट कर रहा है। ये हफ्ता इन दोनों चीजों को बहुत बुलंदी पे लेकर जा रहा है। आपके वसाइल बढ़ रहे हैं, आपको सोर्स ऑफ इनकम जो है अब आप खुद ही डायरेक्शन चेंज करोगे। लेकिन अभी पुराने ही तरीकाकार जिससे आप कमा रहे थे वो लोगे, कहीं से उधार लेते लेते एहतियात कीजिएगा, क्योंकि देते हुए आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो चादर देख कर ही आपने अखराजात करने हैं। और फाइनेंस में जहां पे आप लोगों के कहीं पैसे आपको लग रहा है कि यहां से बन सकते हैं या आ सकते हैं, चाहे वो किसी ने कर्ज ही क्यों ना देना हो, आप उनसे जरूर तकाजा करें, क्योंकि जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं वो आपको पैसे न दें, मतलब ये कोशिश करेंगे कि टाल दें। लेकिन आपने की पास्किंग वाला काम करना है, वरना ये पैसे चले जाएंगे आपके। और जितनी मेहनत कर रहे हो उसका जितना भी फैलावा है एक उस मेहनत का, उसको अब रिटर्न होने का अल्लाह ताला ने अगर वक्त लिखा है तो ये हफ्ता आपको 28% एक्स्ट्रा मनी देने वाला है, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल जाहिर है 32% नीचे आ जाएगा। बहुत अच्छा है। थोड़ी सी प्लानिंग चेंज करो अपनी। यहाँ पे स्टार्स के हवाले से कुछ मूवमेंट ऐसी हैं स्टार्स की जो नई है। नई का मतलब होता है कि आप पैसा कमाने के लिए कोई नई हिकमत अमली तैयार करो। होम बेस्ड हो या वो बाहर वाला काम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका जो भी पैसा बन रहा है वो बहुत ज्यादा है, आने वाले दिनों में बहुत। तो ये प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा वीक माना जा रहा है। और एक्टिव, प्रैक्टिकल और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके सामने आ जाएंगी। कोई लोग मिलेंगे आपसे, बातचीत होगी, चाहे फोन पे हो या बिल मुशाफा आप किसी अफ्तार पार्टी में, कैसी भी पार्टी में मिल जाओ, उनसे जब मेल मुलाकात होगी तो वो भी आपको आइडियाज दे सकते हैं। तो इन आइडियाज पे आप जरूर काम करना, जो आपकी जिंदगी बड़ी खुशियों से भर जाएगी। जो बड़े मसाइल हैं, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर है, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आने वाले दिनों में रिलेशनशिप जिनके ऑलरेडी बने हुए हैं वो नहीं टूटेंगे माफ कीजिएगा, वो टूटेंगे नहीं, वो बिल्कुल जुड़ जाएंगे। और जिनकी शादियां नहीं हुई हैं उन लोगों के लिए नए प्रपोजल आना शुरू हो जाएंगे। और जहां पे आप चाहते हो कि यहां हो जाए, उन दोनों फरीकैन से बातचीत करना जरूरी है, क्योंकि पॉइंट यहां पे आके यहां खत्म जोहरा कर रहा है कि अगर आप इस हफ्ते से बातचीत करना शुरू करोगे, अगर ये लॉन्ग भी जाता है, 1 महीना भी बातचीत आपकी
नहीं हो पा रही लेकिन फाइनली हो जाती है, लेकिन आपने इस चीज पे इसरार करना है कि हमें बताओ कि शादी करनी है या नहीं, चाहे वो मर्द है चाहे जन है, मैं दोनों सूरतों में ये बात आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर वो, क्योंकि यहां पोजीशन ऐसी है जिस साल जिसको सितारे को बोलते हैं, वो फाइनलाइज आपको अपना असल चेहरा दिखा देगा कि हाँ यार मैं अभी नहीं का मतलब कि वो जवाब नहीं दे पा रहा है, लेकिन जाहिर है इसका मतलब मेरी तरफ तुसी ना ही समझो। तो फिर आपको अपने जो नए आल रहे हैं प्रपोजल उसमें थोड़ा सोचना है, क्योंकि जल्दी करनी पड़ेगी। अब आप ज्यादा वेट नहीं कर सकते हैं। इज्जत नसीब होगी, जहां भी आप जॉब कर रहे हो, जो भी काम करते हो, उसमें आपका स्टेटस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नए कॉन्ट्रैक्ट आपके इर्द गिर्द फैलते हुए नजर आ रहे हैं। सो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है मेल मुलाकात। कुछ जो लोग हैं नए आपके साथ अगर जुड़ते हैं तो उनका हिसाब किताब कराना जरूरी है, चाहे वो शादी के लिए, चाहे वो कारोबार या जॉब के लिए, चाहे आप उनको एम्प्लॉय रखना चाह रहे हो, इस हवाले से बहुत जरूरी हो जाएगा। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो हेल्थ आपकी थोड़ी सी वीक दिखाई दी हमें पिछले दिनों, लेकिन अब उसमें इंप्रूवमेंट आ रही है। थोड़ा सा वीक इस वजह से कि प्रोटीन की कमी है, बहुत सारी बॉडी में जो एनर्जी देने वाली चीजें वो शायद प्रॉपर आप ले नहीं रहे हो, फालतू की चीजें बहुत ज्यादा जाती हैं। तो आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा। हेल्थ लॉन्ग है, शुक्र है कि आप कोरोना जैसी किसी वबा से टकराओगे नहीं, क्योंकि बहुत जो संगीन बीमारियां जो जानलेवा वो इस हफ्ते दिखाई नहीं दे रही। लेकिन फिर भी प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ वाले काम पे अमल करना, फालतू में मत जाओ, बहुत जरूरी है तो ढांप छांप के जाने की बड़ी जरूरी है। आपके सामने अब मुकम्मल नताइज आना शुरू हो जाएंगे हर उस चीज के जिसका जवाब आपको चाहिए था। आपको किसी और मुल्क जाना है, आपको कहीं और हिजरत करनी है, आपको वीजा इमिग्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो जाहिर है आपको कम से कम 67 डेज अभी वेट करना है। वेट इस सूरत में करना है, आप जाना चाहो तो आप कर सकते हो, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, रुकावट नहीं है। लेकिन 67 डेज वेट इस वजह से करना पड़ेगा कि एक कामयाब सफर जिसमें आप लॉन्ग टर्म सफर कर सकते हो, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिससे बड़ा फायदा होने वाला है। प्लान कर लो जो भी करना है, और बहुत जरूरी है जिन लोगों को इंतजार है किसी पेपर का, कागज का, उनके कागज जल्दी आ जाएंगे। तो माली तौर पे बड़े स्ट्रांग दिखाई दे रहे हो, लेकिन अखराजात भी उसी हिसाब से जाते हुए नजर आने। स्ट्रेस को जरा नीचे करो, क्योंकि ये दर्द सर और आई साइड पे बहुत ज्यादा असर डाल रहा है। यानी दर्द शकीका और आई साइड वीक होने के लिए इन स्टार्स को आप थोड़ा सा झटलाते हो। तो ये बताने की वजह क्या होती है पूरा वीक, कि इस वीक में ये चीजें होनी है। जो नेगेटिव है, बुरा है अमल, उससे आप दूर रहो। जो पॉजिटिव है उसको बाहों में ले लो ताकि आप लोग ठीक हो जाओ। और हड्डियों का जिन लोगों को प्रॉब्लम है, जिनको पेट के अमराज, मैदे से रिलेटेड, बड़ी आंत के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप लोगों को 12.2% तक इंप्रूवमेंट मिलेगी, बेहतरी मिलेगी, वो भी आपकी अपनी एहतियात की वजह से। ठीक है। और दूसरा यहाँ पे एक चीज का आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि जो भी दवा दारू आप इस्तेमाल कर रहे हो उसकी एक्सपायरी डेट देखना जरूरी होगी। चेक साइन करते हुए आपको पहले देखना होगा कि आप क्या कर रहे हो, किसको दे रहे हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में कोई पेपर ही क्यों ना हो। तो आपको अपनी इन चीजों का ख्याल रखना है। ओवरऑल देखा जाए तो ये हफ्ता माशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जहां रिलेशनशिप बूस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पे स्टूडेंट्स के लिए कुछ नई चीजें शुरू हो रही हैं, यानी पॉजिटिव वे में शुरू हो रही हैं। आपका स्ट्रेस खत्म होने का टाइम आ गया है, यानी अब आप जो चाहते हो वो अचीव कर लोगे। स्क्रीन पे नजर आ रहा है टॉरस वालों, या नाफे हो और या बदी हो, ये मेरे परवरदिगार के इसमें मुबारक हैं। ये इस हफ्ते का आपका वजीफा है। स्वीट्स जो है, मिठाइयां सदके में आप दे सकते हो, वो किसी भी तादाद के हो, भले ही वो एक बर्फी हो, एक गुलाब जामुन हो, ये हस्बे तौफीक है कि आप सदका अल्लाह के लिए देते हो, तो कितना दिल खोल के दे सकते हो। या फिर आप गुड़ दे सकते हो, इन दोनों में से कोई भी एक चीज दे दो। अगर आप दूसरे मुल्कों में रहते हो जहां सदकात देना बड़ा मुश्किल होता है, तो आप पैसे दे दो। सिक्का राजुल वक्त आप दे सकते हो, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। कलर आप ब्राउन एंड येलो पहनोगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा। थैंक यू टॉरस, आप लोगों के लिए दिल से निकलती हैं दुआएं। और अब द ग्रेट जेमिनी जो हमेशा इंतजार करते हैं हमारा कि जी हमारी बारी सबसे पहले आ जाए। मरकरी ने जोजा वालों बहुत ही खूबसूरत पोजीशन बनाई है। पहले तो ये कि आप लोगों को अल्लाह ताला की तरफ से अब जो इनाम मिलने वाला है वो आपकी नई शुरुआत है। ये समझ लें कि जितने भी जेमिनी वाले हैं वो अब फर्स्ट टाइम पैदा होने जा रहे हैं। अब इसका क्या मतलब होता है, 11 सितारा जो है सबसे बड़ा, वो आपकी पोजीशन सिरियासी जो सितारे हैं, जो सिरियास भी जिसको बहुत सारे लोग बोलते हैं, उसकी एनर्जी के साथ जब मिलेगा तो मिल्की वे में एक हलचल मच जाएगी, जो कि वेडनेसडे आपके लकी डे से अमल होना शुरू हो जाएगा। अब क्या है, फर्स्ट टाइम पैदा होने का मतलब कि अब आपको इतने मौके मिलना शुरू हो जाएंगे जीने के लिए, जो अब तक आपने जिया है,
जिसमें एरर का परसेंटेज 62% था, कामयाबी परसेंटेज आप सोच लो कि उससे 40s में आ रहा था, कम था। अब क्योंकि 7 मई को जब फुल मून हुआ, उसके बाद से अल्लाह ने कुछ और खास कर्म किया। मरकरी बिल्कुल सन के बहुत पास है, इसलिए उसने इतनी एनर्जी से की है कि आपके अंदर उसने पूरी ताकतें भर दी। सो रुपए पैसे का मसला हो तो नई अचीवमेंट, नई कंपनीज, नए बिजनेस, नए लोग आपके साथ जुड़ेंगे जिससे आप आसमान पे जाओगे। जहां तक स्टूडेंट्स का ताल्लुक है कि जी हमारी अभी तालीम अधूरी है, हमारा क्या होगा, आप टॉप 5 में आ जाओगे, यानी आपको कोई अब रोक नहीं सकेगा। किसी और मुल्क में जाके पढ़ना आपके लिए अच्छा भी है, और अगर आप प्लान कर रहे हो तो आने वाले दिनों में जब एम्बेसीज ओपन होंगी तो आप ये काम कर सकते हो। जितने भी जेमिनी वाले हैं उन लोगों के लिए खुशखबरी है कि अतारक जो है वो अब सफरी सितारों को ओपन कर रहा है, यानी माइग्रेशन, हिजरत, न्यू बिजनेसेस और न्यू रिलेशनशिप बूस्ट कर रहा है। तो ये वक्त आपके लिए बड़ा कीमती है। देखो, एक बात ये याद रखना कि एनिमीज की लिस्ट मुसलसल उसी जगह पे है और थोड़ी सी इंक्रीज भी हो रही है, जो आपको डैमेज करने के लिए, दाव पे लगाने के लिए, आपकी इज्जत, आपकी जान, वो हमेशा इंतजार में रहते हैं। लेकिन अल्लाह का एक खास करम है कि अगर आपने अपनी प्रोटेक्शन की हुई है, अपनी हिफाजती बंद बांधे हुए हैं, चाहे वो नक्श की सूरत में है, लोह की सूरत में, किसी भी सूरत में, तो आपका कोई बाल भी नहीं तोड़ सकता है। लेकिन जाहिर एक बैकअप होता है पीछे। आप जो वज़ाइफ देता हूं वो जरूर आप पढ़ा करो, ताकि उनके मुंह स्याह हो जाएं जो आपको स्याह करना चाहते हैं दुनिया के सामने। तो डरने की जरूरत नहीं। इज्जत मर्तबे में इजाफा हो रहा है आपका, नए लोगों के साथ बहस मुबाहिसा, और पुराने लोगों के साथ भी कुछ आर्गोज हो सकते हैं। रुपए पैसे लेने का जो अमल है, चाहे आप बैंक से कर्जा लेना चाहते हो या किसी ने आपके पैसे देने हैं, वो जल्द अज जल्द आप वैक्यूम लगा लो और सक कर लो सारे पैसे, क्योंकि वो टाल मटोल करने के बाद जो खास आपकी जिंदगी में मरकरी की एक पावर आने वाली है कि ये काम इस टाइम पे होना चाहिए, अगर वो डिले होता है तो आप अपने 2 साल जाया कर बैठोगे। इसलिए चाहे बाय हुक बाय क्रुक किसी भी तरीके से आपको रो दो के ही करना पड़े, लेकिन लेना जरूरी है सब कुछ। बिला वजह की भाग दौड़ जो है आप लोगों को थका देगी। एनर्जी कहीं कहीं वीक होती हुई इस हफ्ते नजर आ रही है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपके मियाँ बीवी का आपस में जो ताल्लुक है वो आपको बहुत बढ़ावा दे देगा, जिससे आप रिलैक्स फील करोगे। और अगर आप महबूब के साथ हो, किसी से मोहब्बत करते हो, तो ये चीज भी आपकी इंक्रीज हो रही है, जो 91% तक दोबारा से पहुंचेगी। ख्वाहिशात की तकमील का इसको हफ्ता तो माना जा रहा है, लेकिन नजर बद भी लग रही है मुख्तलिफ जगहों पे, इसको तोड़ना बड़ा जरूरी होगा। तो आप लोग अपने प्रोफाइल को जरा लो रखना। जाहिर है मेल मुलाकात जो है वो जरूरी है, लेकिन पेचीदा रास्तों पे चलने से पहले आपको ये बताना होगा, बहुत सारी चीजों का हिसाब कराना होगा कि भाई मैं ये करने वाला हूं या ये करना है मुझे। तो आपका थोड़ा जो स्पिरिचुअल पावर है वो आपको बचा रहा है। बैकअप पे भी जो जो आपके माँ बाप हयात हैं, आपके महबूब, आपके बच्चे जो भी हैं, वो भी अगर पढ़ते हैं तो आप बिल्कुल सेफ हो। मिलने मिलाने से आपको बिल्कुल गुरेज नहीं करना, क्योंकि टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। तो आप लोग एहतियाती तदाबीर के बाद जो भी करना चाहो कर सकते हो। छोटे और बड़े सफर दरपेश आ सकते हैं आने वाले दिनों में। ज़रात के पेशे से जुड़े हुए लोग, लोहे के पेशे से जुड़े हुए लोग, इलेक्ट्रॉनिक में जुड़े हुए, मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोगों का एक उरूज शुरू होने वाला है। तो इस सिलसिले में आपकी मसरूफियत हो सकती है। कहीं किसी पार्टी में आते जाते हुए आप किसी से मेल मुलाकात होगी जिससे आपका विजन ब्रॉड होगा, लेकिन एहतियात करना, कहीं बहुत जरूरी हो जहां पे आप लगता है कि 100% जरूरी है, आपके बगैर ये नहीं हो पाएगा, तो वहां जाना। और दूसरा ये कि कोई मुहिम जो ही उन लोगों के लिए जो बड़े नामी गिरामी हैं, जो पैसे वाले हैं, जो उन मर्तबों पे फायज हैं जिनको ये लगता है कि हमें कोई तोड़ नहीं सकता, उन लोगों को अपने इर्द गिर्द हिसारबंदियां बड़ी जरूरी करानी है, क्योंकि आपको नहीं पता कब कौन किस तरह मूव करता हुआ आपकी लाइफ को चीर ले। तो जितने भी मर्दो जन हैं उन लोगों को अब मजबूत परवरदिगार के इस्माइल मुबारक की जरूरत है, मजबूत साथ की जरूरत है, जिससे आपकी बॉडी में एनर्जी आना शुरू हो जाएगी। मकान, जमीन, जायदाद खरीदो फरोख्त के लिए बहुत अच्छा है। लोहा, गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक, इन चीजों की सेल एंड बाय के लिए भी आप लोगों का टाइम अच्छा है। मीडिया, सोशल मीडिया में नए कॉन्ट्रैक्ट होपफुली जो भी बन रहा है उसके लिए आपका एक गोल्डन टाइम शुरू हो चुका है। तो इसके लिए आप आंखें बंद करके आप सिग्नेचर कर सकते हो, जो आपकी इज्जत मर्तबे में इजाफा करेगा। सो फ्यूचर अच्छा है। ये जो मई का महीना है, इसी का इंतजार था कि आप दोबारा पैदा हो जाओ। तो अब आपको जितनी भी आपकी लाइफ है, इसमें जितना जीना चाहती हो सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी। तो जी तो लोग हैं आप, अल्लाह आपको नजर बद से बचाए। बस आपने अपनी थोड़ा बॉडी पेन, कमर दर्द, इन चीजों का थोड़ा सा ख्याल रखना होगा।
बाकी इंटरनली मामलात बिल्कुल ठीक है। स्ट्रेस लेवल की वजह से जाहिर है दर्द शकीका जो बार बार होता है उससे बचने के लिए स्क्रीन पे दे दिया हमने, या उफू परवरदिगार का इसमें मुबारक है, और या मालिकुल मुल्क, ये दो तस्मियां हैं, इसमें आजम है। इस वीक के लिए जेमिनी वालों के लिए सदका दूध है, 1 किलो कम से कम, ज्यादा से ज्यादा जितना चाहो दे दो, या फिर उसी तादाद के आप पैसे भी दे सकते हो। और कलर आपको पहनना है ग्रीन एंड रेड, ये चाहे रुमाल की सूरत में हो, टाई की सूरत में हो, शलवार कमीज दुपट्टा कुछ भी, ये दो कलर्स में। और जहां मैंने ग्रीन लिखा है ये लाइट एंड डार्क सारे कलर्स आप पहन सकते हो, और रेड जहां पे लिखा है ये डीप ब्लड रेड आप यूज कर सकते हो। तो जेमिनी वालों, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए। आपके बाद आने वाले हैं कैंसेरियन। जाहिर है जितने भी हमारे सरतान वाले दोस्त हैं उनको इंतजार है कि जी हमारा कुछ साथ हो जाए। और देखो, पहले तो कमर की पोजीशन अगर देखी जाए कि इस वक्त उरूज है या जवाल है, तो इसको उरूज कहा जाता है। यानी परसेंटेज अगर 66% पे पहुंच गई है आपकी 32% को चीरते हुए, तो इसका मतलब माली वसाइल बढ़ने का, रिलेशनशिप और मोहब्बत उरूज पे जाने का, और रुके हुए कामों की तकमील के लिए ये हफ्ता बड़ा खास माना जाता है। जितने भी मसाइल आपको दरपेश थे उनसे आप धीरे धीरे करके निकल जाओगे। जितने भी लोग प्राइस बॉन्ड लेते हैं, स्टॉक मार्केट के शेयर्स लेते हैं, जितने भी लोग बिटकॉइन में पैसा लगा रहे हैं, उन लोगों से गुजारिश है कि प्लीज थोड़ा सा कम लगाना है, क्योंकि यहाँ परसेंटेज 38% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट की नहीं है। अगर आप ज्यादा लगाओगे तो लॉस के चांसेस भी ज्यादा रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी लोग जिस भी पेशे से मुंसलिक हैं उनको नए नए अब तरीके अपनाना होंगे, उनको मौके मिलना शुरू हो जाएंगे, लोग भी आपको एडवाइस करेंगे, लेकिन जल्दबाजी में किसी की भी बात सुन के उन्हीं के रास्ते पे चलने से गुरेज करना। अब आपको सोचना है कि पूरी दुनिया का निजाम मईशत जो है वो तब्दील हो रहा है, चाहे होम बिजनेस है, चाहे घरों में रह के, चाहे आप दुकान खोले ना खोले, किसमें ज्यादा फायदा है। तो अब आपको थोड़ा टेक्नोलॉजी को साथ लेकर चलना पड़ेगा। आप लोग अगर मीडिया, सोशल मीडिया से रिलेटेड हो तो आपकी इज्जत मर्तबे में इजाफा होने वाला है। जहां नए कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं वहां नए लोगों की शमूलियत भी बहुत जरूरी है। कुछ ऐसे लोग जो नेकूकार हैं, जिनकी जबान का कुछ असर है, या जो आपका बैकअप बन सकते हैं, उन लोगों का आपके साथ होना बड़ा जरूरी है। वो होता है ना, कभी कभी जो हाकिम वक्त हुआ करते थे पहले जमाने में, वो बादशाह अपने साथ किसी ऐसे नेकूकार को रखते थे, किसी एक खास सितारा शनास ग्रुप होता था पूरा, एक वो होते थे जो हिसार बंदियां करते थे, रखते थे ताकि आप सेफ हो जाओ। तो इस तरह का एक गैंग चाहिए, क्योंकि गैर जरूरी लोग आपके इर्द गिर्द बहुत दिखाई दे रहे हैं, जो सिर्फ टीसी करके, बटरिंग करके आपसे अपने काम सीधे कर रहे हैं। जानते आप भी हैं, लेकिन आपने फिर भी अपनी आंखों को बंद किया हुआ है कि एंजॉय करने दो। ये चीज आपके माली पोजीशन को वीक कर देगी, आपकी पर्सनालिटी, आपकी इज्जत शोहरत के जो डब्बे हैं उसको बहुत बढ़ा देंगे, बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। कोई घर का भेदी लंका ढाए वाली सिचुएशन है, फैमिली के अंदर आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। कोई अगर मुंह मारी हो जाती है, बहस मुबाहिसा हो जाता है, तो आपको प्लीज थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ेगी। जबान को रखेंगे बंद, कान रखेंगे खुले, और आंखों से आप करेंगे इशारा परवरदिगार की तरफ, तो वो कुन फयकुन का मालिक आपका जामिन हो जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस हफ्ते अथल पथल दिखाई दे रही है उन चीजों में जो आपने माजी में बहुत सारी कोताहियां, गलतियां की, और अब आप चाहते हो कि ये गलती ना हो हमसे, जल्दी जल्दी ताल्लुकात बेहतर हों, काम सही हो जाए। चाहे आप वो जॉब करते हो कहीं पे, चाहे आप घर पे बैठ के बिजनेस करते हो, तो ये सही होने का वक्त है। तो अब सिलेक्शन है। अब नए लोग जहां आपकी जिंदगी में आ रहे हैं, वहां नई अपॉर्चुनिटी अल्लाह ताला आपको दे रहा है दोबारा से जिंदा रहने की। मुल्क से बाहर हिजरत का अगर सोच रहे हो तो प्लीज प्लान कर लो। आप लोगों को सही मजबूत जगहों की जरूरत है। अगर आप लोग अपने ही फैमिली में किसी की खुशी के इंतजार में हो, औलाद वाले हो, तो आप चाहते हो शादी ब्याह हो जाए, तो उनके लिए अच्छे प्रपोजल आने की उम्मीद है, और उसको जल्द अज जल्द फाइनलाइज कराना है आपने। स्टूडेंट्स जितने भी हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा और आला टाइम शुरू हो जाएगा, जिसमें आप बहुत आगे की तरफ बढ़ोगे। तो प्लीज जाहिर है आगे बढ़ते हुए आपको बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना है कि कोई चीज आपके लिए जानलेवा तो साबित नहीं हो सकती। यानी किसी ऐसे मुल्क में जाते हुए एहतियात करना जहां पे कोरोना जैसी बीमारियां बहुत ज्यादा आ चुकी हैं। तो स्टार्स तो मूव कर ही रहे हैं, लेकिन आपको बहुत सारे फैसले अब पहले जैसे बेबाक होके नहीं करने पड़ेंगे, अब सोचना पड़ेगा आपको। जहां पे बहुत सारी आपने नाकामियों को फेस किया है, आपने जिंदगी को देखा है कि यार मोहब्बत के मामलात में, रिलेशनशिप के मामलात में हमेशा आपके जीवन साथी ने सेक्रीफाइसेस किए हैं, थोड़ा बहुत आपने जो भी बचाने के लिए किया वो किया।
अब इसमें एक इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी आपको जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल देगी। अच्छा टाइम है, सेल एंड बाय करना चाहो, कुछ चीज नहीं करना चाहो, खरीदो फरोख्त वाले हालात में, तो बहुत अच्छा है। इस हफ्ते आपको पढ़ना क्या है ये देखो। कैंसर वालों या अव्वलो, अल्लाह ताला की तस्बीह है, और या बातिनो दूसरी तस्बीह है इस हफ्ते की। 12 रोटियां कम से कम या इससे ज्यादा तादाद में भी दी जा सकती हैं, या 12 रोटियां जितने की आती हैं उतने के पैसे भी आप दे सकते हो। और कलर आपको ब्लैक एंड येलो पहनना है जो बहुत जरूरी है। ये आपका इस हफ्ते का पूरी की पूरी डिटेल हो गई। और आपका बहुत शुक्रिया। आपके बाद आने वाले हैं लियो, और लियो का मतलब होता है असद, और असद का मतलब होता है शेर, और शेर को आप घेर नहीं सकते हो। शेरों के लिए बहुत सारी चीजें जो शम्स की पोजीशन चेंज करने के लिए है, चाहे वो करियर के हवाले से हम अगर बात करें, तो आप ये समझ लो कि बस 2 कदम के फासले पे है वो माइलस्टोन जो अब तक आपको नजर आया और आप कहोगे अरे यार इसी चीज का तो इंतजार था, बस 2 कदम और। ये हफ्ता आपके लिए बहुत सारी प्लानिंग करेगा, नए आइडियाज को जहां आपके दिमाग में जन्म देगा, वहां पे बहुत सारे नए लोगों को आपसे मिलाने की कोशिश करेगा, और आपका नया सिलसिला बन सकता है। अगर आप जॉब करते या करती हो, बिजनेस करते या करती हैं, तो आप लोगों को नए आइडियाज भी आ जाएंगे, और जो भी मुतलका काम कर रहे हो उसमें भी बूस्ट हो रहा है, आपका रिटर्न आ रहा है, पैसा अच्छा खासा आप बना पाओगे। लेकिन आने वाले दिनों में एक समंदर दिखाई दे रहा है काम का, जिसमें आपके पास सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं होगी। जो भी पहले से जारी हैं काम, जो भी पाइपलाइन में है, उनको तकमील करने के बाद नए स्टेप्स उठाने। आपने जल्दबाजी नहीं करनी किसी के कहने पे कि भाई ये बिजनेस है चलो ये करते हैं तो आपने स्टार्ट कर लिया। नो, आपको वॉच करना है, वेट करना है, मार्केट को देखना है, अपने आप को देखना है, अपनी जेब को देखना है। अंधा एतमाद करके आपको कुछ भी नहीं करना। और अगर आप जॉब करना चाहते हो तो जॉब आसानी से मिल जाएगी। आपकी जॉब स्विचिंग का टाइम भी शुरू हो चुका है, और ये काम अगर आप खुद के प्रोपाइटर हो, खुद के बिजनेस करते हो, इसमें भी अब आपको फायदा नजर आना शुरू हो जाएगा। इस हफ्ते से स्टार्ट होगा और आने वाले हर हफ्ते में इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है। यानी अब रिवर्स तो आपका है ही नहीं, अब एक चढ़ाई है जिसके ऊपर ही जाना है, अब आपको रुकना नहीं है। आपका ये सफर इसी वजह से जारी रहेगा क्योंकि कामयाबियां आपका मुकद्दर है। नए कॉन्ट्रैक्ट बनते हुए नजर आ रहे हैं, अदालतों में रुके हुए मुकदमे, उनका फैसला आपके हक में हो सकता है थोड़े डिले के बाद। लोग आप पे कोई इल्जाम लगा सकते हैं, कोई बात हो सकती है, कोई तंज किया जा सकता है जिससे आप बिपर जाओगे, जिससे गुस्सा भी आ सकता है। तो प्लीज आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। रिलेशनशिप के हवाले से एहतियात करनी होगी आपको इसको बचाने के लिए, क्योंकि जो आस्तीन में छुपे हुए सांप है वो उसको तोड़ने की कोशिश भी करेंगे, तो आपको बड़ी एहतियात का मुजाहरा करना होगा। प्रैक्टिकली अगर आप देखना चाहो तो कुछ नए खास लोगों को आपको अपने साथ जोड़ना होगा, या जुड़ते हुए खुद ब खुद नजर आ रहे हो, जो आपकी तकालीफ को दूर कर देगा। आपके रुके हुए जो काम हैं उनको एक एक करके परवरदिगार प्लान कर रहा है, जैसे वेडनेसडे है, फिर फ्राइडे है, इस तरह एक एक करके आपको फायदा होगा, जिसमें रुकी हुई रकम का भी मिल जाना, आपने जो प्लान किया है वो भी सक्सेस फुल हो जाएगा, और आपको सारी चीजें यकीनी तौर पर मिल जाएंगी। और आपके एक जो एतमाद खो गया था, एक अंदर की एनर्जी मांद पड़ गई थी, इस हफ्ते वो दोबारा से एक्टिव हो जाएगी। आपकी हेल्थ के बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं है, पेट से रिलेटेड जो भी बीमारी है उसका, बड़ी आंत और छोटी आंत से जो ताल्लुक है उसका एहतियात कीजिएगा। बहुत एहतियात, मुरगन और ऑयली चीजों से आपको इज्तनाब करना होगा, वरना प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन फिर भी ये अलर्ट मोड पे है, इसलिए हमने आपको बता दिया। विटामिन डी जरूर लिया करें आप अपने जीपी, अपने डॉक्टर से पूछने के बाद। जितने भी लोग पॉलिटिक्स या मीडिया में हैं उनके लिए एक नई लहर शुरू होने वाली है, नए कॉन्ट्रैक्ट और प्रोजेक्ट आपका इंतजार कर रहे हैं, आपकी इज्जत मर्तबे में इजाफा होगा। लेकिन कोई नए लोग जो ऑलरेडी आपकी सेम फील्ड में है वो आपका स्ट्रेस लेवल भी हाई करेंगे, बढ़ाएंगे, तो आपको उन पे भी नजर रखनी है, और नई टेक्निक के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ, नई हिकमत अमली के साथ आगे की तरफ इस पूरे माहौल को चीरते हुए आपको जाना है। क्योंकि आप दी बेस्ट हो, आप अच्छी तरह से जानते हो, आपको बीट करना आसान नहीं है। इसीलिए असद हो, इसीलिए लियो हो कि आप तक पहुंचने के लिए कई फासले तय करने होते हैं, तो परवरदिगार डायरेक्टली चुन लेता है कुछ खास लोगों को। तो अगर आप चुन लिए गए हो तो आपको अब इंजॉय करना है अपनी इस लाइफ को जो मेरे मालिक ने आपको दी है। तो लियो वालों परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये देखो स्क्रीन पे आ रहा है, या माजिदो और या मुकद्दमो, मेरे परवरदिगार की 2 तस्बीहां हैं। सदके में आपने शुगर देनी है 1 kg, नहीं दे सकते हो तो उसी तादाद के पैसे दे दो। 1 किलो चीनी जितने की भी आती है वो आप दे सकते हो। और कलर आपको पहनना है व्हाइट एंड ब्राउन, ये 2 कलर हैं लियो वालों के लिए। बेस्ट ऑफ लक मेरे दोस्तों। और अब हमारे जो प्यारे हैं द ब्यूटीफुल वर्गो सुंबला वाले, अतारत की पोजीशन यहां चेंज नहीं है, वही है सेम जो आप लोगों को अब ये
ऊपर से ऊपर लेकर जा रही है। इख्तिताम हो गया उन सारी तकालीफ का, उन दर्दों का जो आपकी बॉडी में आपने फील किए, जो चाहे रूहानी तौर पे थे, चाहे वो रिलेशनशिप के हवाले से थे, चाहे वो काम के हवाले से थे। अब आपको एक मरहम लगना शुरू हो जाएगा। वो मरहम जाहिर है इनविजिबल बहुत सारी चीजें अल्लाह की तरफ से होती हैं। तो अब अतारत की पोजीशन को और स्ट्रांग किया जा रहा है, जिससे आपको राहत मिलेगी। अब आप फियर फ्री हो जाओ, आप लोगों को खतरा, डर, ये चीजें आपके वजूद का हिस्सा नहीं बनेगी। चीखते हुए आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। अल्लाह ताला बहुत सारी चीजों के लिए जाहिर है मदद करता है। कुछ नए लोग आपके साथ वाबस्ता होंगे, जिससे बिजनेस, काम, पॉइंट ऑफ व्यू जो भी आपका है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा और आपकी न्यू जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, जो कि इन्फिनिटी हद तक आपको कामयाबियां देंगी। तो इसका कोई लिमिट नहीं होती है। तो 89.2% से 96.2% पे रिलेशनशिप भी पहुंच चुके हैं। बहुत अच्छा है। बस इसमें यह है कि बिला वजह आप किसी के साथ कोई आर्गो मत करना। लड़ाई झगड़े की जो निशानियां होती हैं वो होती हैं। थोड़ा खामोशी आपका जो एक टूल है वो आपको रखना पड़ेगा। बहुत सारी बातें जो आप बिला वजह बता देते हो, वो बताने की जरूरत नहीं है। सदका खैरात करते रहोगे तो अच्छा है, क्योंकि पर्सनैलिटी में अब आपकी जो बड़ा चेंज आ रहा है वो लोग देख के हैरान होंगे कि यार ये तो वो है ही नहीं। लेकिन आप कोशिश ये करना कि आपके अंदर जो मुस्कुराने की एक अल्लाह ताला ने ताकत दी है कि आप मुस्कुराते हो तो लोग मुस्कुराते हैं, उसको बिल्कुल भी डिलीट मत करना। खामोशी आपका मुकद्दर बन जाए ये ठीक है, लेकिन मुस्कुराहट को अगर आपने खत्म किया तो बहुत सारे एनिमीज हो जाएंगे। और जहां पे एनिमीज अतारत वालों के नहीं हो रहे हैं, वहां पे लोग दूर होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप उनके काम के नहीं रहेंगे। हमारे माशरे में एक प्रॉब्लम यह है कि आप जो हो, लोग आपको वही देखना चाहते हैं। अगर आप थोड़ा सा हटके करने की कोशिश करेंगे तो उसको एक्सेप्ट करते करते टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है। तो वर्गो वालों के लिए भी यही वाली सूरत हाल है कि नई और पुरानी चीजों को साथ लेकर चलना होगा, तभी आप धन दौलत कमा सकते हो, धनी हो सकते हो। जिनकी शादियां नहीं हुई उन बहन भाइयों के लिए खुशखबरी है, उनकी फैमिली एंड आउट ऑफ फैमिली में 3% मोर इजाफा हुआ है। यानी अब आपके लिए बड़ी जल्दी कोई भी रिश्ता आ सकता है और आप उसको सीरियसली लेके आगे की तरफ जा सकते हो। सो जिंदगी में वो जो नेगेटिविटी है रिलेशन को लेके कि पता नहीं क्या हुआ, वो भी खत्म हो जाएगी। सफर के लिए यह हफ्ता बहुत बेहतर है आपके लिए। नई जगह पे रिहाइश पजीर, कायाम पजीर, मकान की तब्दीली, जमीन की खरीदो फरोख्त, जो भी लोहे का काम जितने बहन भाई करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। सो आप लोग आंखें बंद करके सफर करो। जॉब करते हो तो स्विच करने के लिए भी बहुत अच्छा टाइम शुरू हो चुका है। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपको सुकून नहीं मिल रहा था, इत्मीनान नहीं आ रहा था। बहुत सारे ऐसे सवाल जो आपके अज़हान में गर्दिश कर रहे थे कि इसका जवाब है क्या, तो उनका जवाब भी इस हफ्ते आपको मिलना शुरू हो जाएगा। वेडनेसडे एंड फ्राइडे के बीच में आपको कुछ नए लोगों से मेल मुलाकात या बातचीत होगी, जिसपे आप तबसरा भी कर सकते हो, खुल के बात कर सकते हो। ब्लैक एंड व्हाइट में, हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में ही रखना है भाई। अगर इंटरनल रखोगे तो बाद में जाके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इससे रिश्ते टूटेंगे नहीं, बल्कि ज्यादा मजबूत होंगे कि आप फेयर गेम करते हो। और स्टूडेंट्स जितने भी हैं उन लोगों के लिए अच्छा टाइम है। टॉप 2 में आपका शुमार नजर आ रहा है, लेकिन हार्ड टाइम के बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी स्विच करना चाहो, चेंज करना चाहो, राइट टाइम है। बैंक से कर्जा लेना चाहो तो बिल्कुल मत लेना अभी ये टाइम, क्योंकि डिले कर देगा। अदालतों में रुके हुए मुकदमे थोड़े डिले हो जाएंगे, लेकिन आपके हाथ में जो एक संगे पारस आ चुका है, जिसको वो सोना हो जाए उसको छुपा के रखना, क्योंकि बुरी नजर लगने और बहुत सारे लोग वुडो करेंगे। इसलिए आपको एहतियाती तदाबीर करनी होंगी। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम हैं ना आपके साथ ऑलवेज। आप जो स्क्रीन पर लिखा है ये जरूर पढ़ो। या मतीन हो और या मुईद हो, मेरे अल्लाह के इस्माए मुबारक हैं जो इस हफ्ते आपको पढ़ने हैं। आटा देना है आपको, उसकी तादाद बिल्कुल कुछ भी नहीं है, चाहे वो 1 पाव है, 1 किलो है, एक तोड़ा आटे का है, जो भी दे सकते हो वो 2 वर्गों वालों। या फिर यूज्ड कपड़े अपने दे सकते हो जो आपके काम के नहीं है, उन्हें ड्राई क्लीन करके इस्त्री करके आप देना, ऐसे ही नहीं उठा के दे देना, मतलब इस्तेमाल हुए हुए। उसका भी बड़ा असरात होते हैं। और कलर आपको स्काई ब्लू पहनना है और ऑरेंज कलर है, ये आपके लकी कलर्स में आते हैं, इसलिए आपको बहुत एहतियात करनी पड़ेगी, ठीक है। और वर्गो वालों, बेस्ट ऑफ लक। एंड नाउ द ब्यूटीफुल लिब्रा, आप लोगों के लिए बहुत सारी जरूरी हिदायत अल्लाह की तरफ से। कुछ चीजें ऐसी हैं लिब्रा वालों, मीजान वालों, जो आप लोगों के लिए ज़ोहरा की स्ट्रॉन्ग पोजीशन में अल्लाह लेकर आया। यानी रुके हुए आपके काम, जो स्ट्रेस लेवल आपका बहुत हाई हो चुका है, जो बड़े फैसले कर चुके हो, उन पे दोबारा से गौर खौस करना होगा। अब जल्दबाजी में आप अपनी जिंदगी के फैसले नहीं कर सकते हो। आप अगर डिस्टर्ब हो
कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसका हिसाब लगवा लो, बात कर लो किसी अकले कुल से, अपनी सहेली से, अपने दोस्त से, अपने बुजुर्गों से, किसी से मशवरा जरूर ले लो, क्योंकि सब लोगों के मशवरे मिलने के बाद जो फैसला करना आपको ये, मतलब ये नहीं है कि हर एक का अलग अलग मशवरा और सबकी मानना शुरू कर दो, लेकिन आपको करना वही है जो आपका मन कर रहा है। बहुत सारी चीजें डेफिनेटली आपके हाथ में नहीं है जिससे आप अपने फराइज सही तौर से अंजाम नहीं दे सकते, डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पा रहे हो, लेकिन अब वो सारे वसाइल आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। फाइनेंस के ग्रो का टाइम है, इसलिए जो प्लानिंग हो चुकी है, जो जिनसे भी आपकी बातचीत चल रही है, वहां से भी होपफुली काम होने का अंदेशा है, ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन आप होम बेस्ड अपने ऊपर भी भरोसा करके कुछ नए आइडियाज पे काम करके कर सकते हो। होगा स्लो डेफिनेटली, नए आइडियाज पे जब भी कोई काम करता है, नया बिजनेस शुरू करता है, तो वो पहले साल ही कभी भी ग्रो करे ऐसा होता नहीं, बड़े शाजो नाजिरी होते हैं। लेकिन जब ये स्लो मूव केचुए की चाल वाली चाल चलोगे तो बहुत कामयाबी होगी आपको। आपके तयशुदा प्लान जो है वो थोड़े से डिले हो सकते हैं, जो भी आपने सोचा, लेकिन रुपए पैसे की आमदोरफ्त रहेगी, कहीं से कर्ज लेना देने वाला मामला है, बहुत अच्छा रहेगा। आप कुछ बाय करो, सेल करो, चाहे वो प्रॉपर्टी है, उसके लिए अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप बहुत हाईलाइट हो रहा है इस हफ्ते लिब्रा वालों आप लोगों के लिए, क्योंकि जो भी जिनकी शादियां हो चुकी हैं उन लोगों के लिए बहुत एहतियात का अब ये मोमेंट शुरू हो चुका है। क्योंकि अगर आप एहतियात से मतलब कि अल्लाह आपके बैकअप कर रहा है, बिल्कुल साथ है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल टूट रहे हो, तबाही के दहाने पे हो, इससे आपकी मौत वाकई हो जाएगी, तो फिर कुछ सीरियस फैसला इस हफ्ते आपको करना पड़ेगा, भले ही वो पेपर पे हो, अदालत के जरिए हो या किसी भी जरिए। लेकिन जहां पे जो थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े वाले केसेस हैं, वहां पे इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है, वहां कोई बड़ा फैसला करने की जरूरत नहीं है। जिनकी जिंदगी में कोई नहीं है, जिनकी तलाक हो चुकी है या जो कंवारे हैं अभी तक, वो अगर शादी के इंतजार में हैं, तो उन लोगों की सेम, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो वो मोहब्बत बूस्ट कर जाएगी। लेकिन डिले क्या है, बीच में एक बहुत बड़ी सी लाइन है, एक रेखा खींची गई है जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो आप अपने सपनों की तामील के लिए इंतजार करने की बजाय प्रैक्टिकली बातचीत करो। आपको इजहार करना बड़ा जरूरी है। कहीं सामने से कुछ चीख के आपका नाम ले जोर जोर से कि तुम मेरे हो, तुम मेरी हो, ये वाला सिलसिला अब नहीं होने वाला। पूरी डायरेक्शन जैसे दुनिया की चेंज हो रही है, लिब्रा वालों आपके भी चेंज हो रहा है। हर चीज, चाहे वो माशी सूरत हाल है, आपके बॉडी का कोई टेम्परेचर है, रिलेशनशिप है, ये आपके सब्र तहम्मुल का नतीजा है डेफिनेटली, लेकिन बड़ा पॉजिटिव है। प्लीज, आसान लफ्जों में अगर कहा जाए तो आपके जितने भी खदशात थे वो खत्म हो जाएंगे। आपकी नई आने वाली जिंदगी दोबारा से बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, स्टॉक मार्केट, बिटकॉइन, कहीं भी गोल्ड में, तो ये आपको फायदा दे जाएगा। 62% तक आप इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम कर सकते हो इस हफ्ते की अगर बात करें। और अगर आप मुल्क से बाहर जाने का प्लान कर रहे हो तो थोड़ा सा डिले होगा, लेकिन हो जाएगा। इस प्लानिंग में बिल्कुल अब आप रोकोगे नहीं। आप जिन मुल्कों में भी जाना चाहते हो, आसानी से वसाइल पैदा हो जाएंगे। मोहब्बत इंक्रीज कर रही है, मोहब्बत महबूब के साथ राब्ते रहेंगे। जहां जिनके पास नौकरियां हैं वो स्विच करना चाहें तो उनकी इज्जत मर्तबा बढ़ सकता है, वो स्विच कर सकते हैं। तो कामयाबियां इस हफ्ते गारंटी है कि आपको मिल रही हैं। जहां नए कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन जो नॉर्मली मुसलमान लोग हैं जो हमारा ये प्रोग्राम देखते हैं, उन लोगों के लिए प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग पहले रोजे ही अगर किसी ने हमारा कुछ देना है या काम करना है तो हम जाते हैं, तो वो कहते हैं जी ईदो बाद होती जी, यानी ईद के बाद, यानी वो 30 दिन की वैल्यू ही नहीं होती। लेकिन जो दूसरे मजाहब के हमारे दोस्त हैं, बहन भाई हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, यहूदी हैं, बहुत सारे यहाँ पे मजाहब के लोग हमारा ये शो देखते हैं, प्रोग्राम देखते हैं, तो उन लोगों के लिए ये चीज नहीं है। इसलिए जब मैं ये कह रहा होता हूं तो सिर्फ जहन में मुसलमान नहीं है, ये याद रखिएगा, वो हर तबका है। तो आपके काम हो रहे हैं, अब आपसे मुतल्लिका जो लोग हैं वो उसको डिले कर रहे हैं, वो और काम है, लेकिन अपॉर्चुनिटी बार बार अल्लाह दे रहा है। तो कहीं भी वहां से रुकावट नहीं है, रुकावट इर्द गिर्द के लोग आपके डाल रहे होते हैं। तो उसके लिए आप जो भी पढ़ते हो, पढ़ाई कर लो, स्पिरिचुअली थोड़े से स्ट्रांग दिखाई दे रहे हो। तो ओवरऑल ये हफ्ता लिब्रा वालों आप लोगों को बहुत आसानियां देने वाला है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है ये जरूर पढ़ो। या शहीद हो या कवि हो, ये परवरदिगार के इस्माए मुबारक हैं। सदके में आपको सूजी देनी है या फिर हलवा बना के देना है। 250 ग्राम है कम से कम, एक पाव बहुत होता है, लेकिन अगर आप ज्यादा चाहो कि ज्यादा लोगों को देना है, इसके साथ रोटियां देना चाहो, कुछ देना चाहो, उसमें नट्स भी डाल सकते हो, सब कुछ, लेकिन ये देना बड़ा जरूरी है। इसी तादाद के आप पैसे दे दो। सो हलवा सोच के यमी यमी सी भूख लग गई, लेकिन रोजा है अभी तो हर चीज ही अच्छी लग रही। कलर आपको ब्लैक एंड पर्पल पहनना है, जो कि बहुत जरूरी है इस हफ्ते, और आपके लिए दिल से दुआ गो हैं लिब्रा वालों। स्कॉर्पियो,
यानी हमारे अकरब वाले जितने भी बहन भाई हैं, उन लोगों के लिए, जितने भी दोस्त हैं, उन लोगों के लिए खास अमल, अब जिस वक्त मरीज की पोजीशन स्ट्रांग हो रही है, तब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक चीज का ये आपको अंदाजा हो चुका होगा कि लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों के असली चेहरे भी नजर आए और आपको ऐसा लगा कि जैसे किसी ने जंजीरों से जकड़ दिया, आपका तो ये हवा में उड़ने का टाइम था, तो अब आप उड़ क्यों नहीं रहे हो, आपकी ताकत क्यों एक जगह पर रुक गई है, समझ आ रही है आपको। लेकिन अब जो चीज परवरदिगार आपको समझा रहा है वो ये है कि आप जितना फ्लाई कर सकते हो करो, लेकिन एहतियाती तदाबीर के बाद आपकी सेहत सबसे पहले। जान है तो भाई साहब जहान है, पूरा जहां पड़ा हुआ है, जहां पे है ना, ये बिल्डिंग्स, ये गाड़ियां, ये दौलतें, ये शोहरतें, ये इज्जतें वही रहेंगी, हमारे चले जाने के बाद भी ये वही रहेंगी। लेकिन हम क्यों जाएं, मतलब इतनी जल्दी, वो वक्त आएगा तो डेफिनेटली जाओ, लेकिन अभी जवानी चल रही है या आपकी एक खास मेच्योर एज चल रही है, तो इसमें आप काम काज करो, अपने आप को बनाओ, लाइफ को बनाओ, दूसरों को खुशियां दो। सो सेफ्टी बड़ी जरूरी है। आग में कूद जाओ कि अल्लाह बचाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अड्डे तुसी मोजे करने वाले हैं, तो बस भरोसा रब पे जरूर रखो, लेकिन प्लानिंग के साथ आपको चलना होगा। नई हिकमत अमली आपको बहुत दूर तक लेकर जाएगी। पुराने जिन भी कामों में वाबस्ता हो, उनके होने में थोड़ा सा अगर डिले महसूस करो तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी डायरेक्शन पैसा बनाने की चेंज कर सकते हो। एनर्जी बढ़ती हुई नजर आ रही है। टेक्निकल अगर आप हो, कोई भी मशीन, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हो, मीडिया, सोशल मीडिया में हो, तो आपके नए कॉन्ट्रैक्ट, नए लोगों से मुलाकात होती हुई नजर आ रही है। कहीं से उधार लेना है या रकम लेनी है तो वो आती हुई नजर आ रही है। सो आप इस हफ्ते परेशान नहीं हो, जो भी आपका एक हदफ है उस तक आप पहुंच जाओगे। बेचैनी कहीं कहीं दिखाई दे रही है, वो बहुत सारे कामों को, औलाद को, अपने घर को या बहुत सारे रिलेशन को लेके है। तो प्लीज जो तस्बीह मैं बताऊं वो पढ़ के पानी पे दम किया करो, पी लिया करो, तो उससे ये बेचैनी की जो एक फीलिंग्स हैं खत्म हो जाती हैं। जो डरावने ख्वाब और रात को करवटें बदलना बार बार, ये चीजें भी उससे खत्म हो जाती हैं। और अगर कोई चीज खरीदना चाहो, कोई एक्सपेंसिव लाइक मोबाइल खरीदना है, इलेक्ट्रॉनिक की कोई चीज खरीदनी है, कोई गाड़ी वाड़ी खरीदनी है, तो प्लीज अभी थोड़ा सा होल्ड रख लेना अगर आपके वसाइल ज्यादा नहीं है, क्योंकि यही पैसे आगे चल के आपको काम आने हैं। अगर इन चीजों के बगैर गुजारा हो रहा है तो फिर आपको टेम्परेरी स्टॉप लगाना पड़ेगा। बैंक से कर्जा जात लेना चाहो तो टाइम बहुत अच्छा है आपके लिए। अदालतों में रुके हुए जो भी मामलात हैं वो डिले होते हुए नजर आ रहे हैं। लोग आपकी जहानत पे डेफिनेटली शक करते हैं। आप अपनी तरफ से दी बेस्ट करते हो, लेकिन सही लोगों की टीम न होने की वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, जो आपको बड़ा महंगा पड़ जाता है। तो परेशान ना हो। आपके जितने भी अगेंस्ट हैं, जितने भी दुश्मन हैं, मुखालिफ हैं, वो अब आपसे दूरी रहेंगे। आप सेफ हो, लेकिन आपको भी कोई एंगर लुक नहीं देनी, कोई बात ऐसी नहीं करनी जिससे आग लग जाए। किसी के बारे में सच्चाई कहते हुए, खास तौर पे टेलीफोन पे, आपको एहतियात करना है कि सामने वाला रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा। सामने वाला, आपको भी उतना ही शातिर और अलर्ट होना है, लेकिन भोलेपन का फायदा उठाएं, बिकॉज आप लगते हमेशा भोले हो, होंदे नहीं तुसी, लेकिन हो नहीं होते हो यार, माइंड नहीं करना, कर भी ले तो मेरा की जाएगा भाई। लेकिन आपको एक बात को जहन में रखनी है कि जो बूस्ट अल्लाह ताला आपके ब्रेन को दे रहा है, स्टूडेंट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, घर की खवातीन हैं, जितने भी लोग हैं, उनके दिमाग में एक जो ताकत अल्लाह ताला ने इस वक्त भरी है और जो मजीद भरते जा रहे हैं, जो 85% तक ब्रेन बूस्टिंग हो रही है, इसका मतलब है कि आप जैसा ब्रेन आप किसी के पास भी नहीं होगा। अगर आप पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करोगे तो एंजल माइंड हो, और अगर आप नेगेटिव जाओगे तो डेविल माइंड बन जाओगे। और बहुत दोनों सूरतों में तरक्की है, लेकिन आपको रब का रास्ता लेना है या शैतान का, ये सोचना होगा। नेगेटिविटी को खुद से दूर रखो तो आप बड़ा आसान फील करोगे। नई जगहों पे हिजरत करते हुए जाहिर है डेफिनेटली प्लानिंग आप कर लो, पेपर वर्क कर लो, आगे चल के काम आएगा, लेकिन थोड़े डिले के बाद। आप लोग अगर कोई भी ऐसा काम करना चाहते हो जिसका ताल्लुक कागज से है, लाइक बैंक में कहीं जॉब करना चाहते हो, स्टॉक मार्केट का कोई काम है, करेंसी का काम है, प्राइस बॉन्ड, इस तरह, तो इसमें खातिर खा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन 39.2% से ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। प्लान कर लो अकरब वालों, बहुत सारी चीजें हैं जिसका जवाब आपको अभी मिलने वाला है, यानी रुके हुए काम होते हुए, रिलेशनशिप जहां पे जिनकी शादियां वादियां नहीं हुई उनके लिए नए रिलेशनशिप होते हुए, या जो ऑलरेडी जिनके साथ आप रुके हुए स्टक हो चुके हो, उनमें भी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है। तो बेस्ट ऑफ लक आपकी इस पूरी जिंदगी के लिए। ये स्क्रीन पे लिखा है या मुकीतो और या जलीलो, ये मेरे अल्लाह के इसमें मुबारक हैं। राइस यानी चावल दे सकते हो 250 ग्राम, कुक्ड और अनकुक्ड दोनों हालतों में दे सकते हो। और कलर जो है आपको डार्क ग्रे पहनना है और लाइट ब्लू पहनना है। ये इस हफ्ते का हाईलाइट है स्कॉर्पियो वालों के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक स्कॉर्पियो। सजिटेरियस वाले हमारे प्यारे दोस्त जो कॉस वाले हैं,
उन लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, इंतजार में हो ना? ओके, मैं बताता हूं। पहले तो ये मुश्तरी का एक खास जो टर्न है, इसके फायदे आप देखो। एक तो गैर जरूरी घर से बाहर आना जाना, इसको थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। जो बहुत जरूरी काम है, जो आपकी जात से जुड़ा हुआ है, प्लीज उसी तक महदूद रहना, तभी आपको फायदे होंगे। बहुत सारे लोग हैं जो अब आपको सपोर्ट करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पहल नहीं कर रहे। तो आपका उनके साथ डायलॉग करना, बातचीत करना, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, जिससे आपकी खुद एतमादी बढ़ेगी। थोड़ी सी वो जो एक पुरानी डगर पे काम करने वाले लोग हैं, वो थोड़ा अपने खोल से निकलो। आप लोगों को थोड़ा नया काम करना है, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। थोड़ा मुश्किल जरूर होता है कोई भी नया वर्क करते हुए, लेकिन आप लोगों को अब ये सोचना पड़ेगा, गलतियां कम से कम करना है प्लीज अब आपको, क्योंकि गलती की गुंजाइश इसलिए नहीं है कि लाइफ जो है और शॉर्ट होती जा रही है, क्रिस्प हो रही है। तो अब आपको नए मौके अगर मिल रहे हैं, मुल्क से बाहर जाने के मौके मिल रहे हैं, नया काम धंधा शुरू कर रहे हो, मीडिया, सोशल मीडिया, किसी भी दुनिया की फील्ड में हो, तो यहाँ इज्जत मर्तबा 2 स्टेप्स ऊपर ही जा रहा है, यानी बढ़ता जा रहा है। तो इसकी बढ़ती हुई तादाद खतरा भी होती है कि यार आप संभाल पाओगे ये सब चीजें कि नहीं। मतलब प्लान तो जरूरी होता है कि हमें बैरी जहाज मिल जाए, लेकिन जब बैरी जहाज मिल जाए तो फिर सोचता है बंदा गिराज में रखे, पानी में रखे, किस पानी में रखे, कहाँ रखे, कोई लूट के न ले जाए। ठीक है, लेकिन ये पहले से प्लान कर लो, बिकॉज आप बहुत ब्रेनी हो। आप जैसा कोई शातिर, आप जैसा अक्लमंद और स्मार्ट बहुत कम स्टार्स होते हैं जो राइट टाइम पर राइट डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन कई दिनों से आप मांद पड़ चुके हो। ये लॉकडाउन ने तो आपके विजन को खोल दिया है, इसलिए थोड़ा मुस्कुराना सीखो। नए लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, कामयाबियां नजर आ रही हैं, आपके रुपए पैसे में इन्वॉल्वमेंट जो है वो रिटर्न अगर लेना चाहो, किसी ने उधार देने हैं तो जल्द से जल्द लेने पड़ेंगे। आपके लिए बहुत अच्छे प्लान हैं। जो हमारे बहन भाई अभी जॉब कर रहे हैं और उनको तरक्की नहीं मिल रही, इस हफ्ते तरक्की के भी चांसेस हैं। और अगर आप चाहो तो जॉब स्विच करना चाहो तो प्लान कर लो, बहुत जल्दी आपको वसीले मिलेंगे और जॉब मिल जाएगी। शादी ब्याह के लिए भी कुछ नए लोग आपके इर्द गिर्द मंडलाते हुए नजर आएंगे, रिश्ते आएंगे जो कि बहुत जल्दी 3 4 5 महीने के अंदर अंदर निकाह और शादी की रुखसती के भी चांसेस बन जाएंगे। और जिनकी ऑलरेडी प्लान है वो खामोशी से कम लोगों के साथ जितना भी जल्दी हो सके वो करें। नजर बद कम लोग इस वजह से कि नजर बद थोड़ी सेफ्टी भी है, स्टे होम स्टे सेफ वाली, लेकिन नजर बद थ्रू आउट आपका पीछा कर रही है। अब क्यों करती है वो भी अल्लाह से बंदा बहस नहीं कर सकता। बड़े कम स्टार्स होते हैं जो किसी भी उनकी अच्छी या बुरी चीज पर नजर लग जाती है, सो उनमें से आप एक हैं। और जितने भी बहन भाई हैं जो कंसीव नहीं कर पाए, हमारी बहनें, उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा टाइम है कंसीव करने का। अल्लाह की तरफ से खुशखबरी आपको मिल जाएगी। अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, जो बच्चे आने वाले इस दुनिया में वो खैर आफियत से आ जाएंगे, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। बस अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। बैंक से कर्जा नहीं लेना क्योंकि डिले हो जाएगा। अदालत वाले जो मुकदमात है अगर करना चाहो तो इस हफ्ते डिले करना, नेक्स्ट वीक पे इसको लेकर जाएंगे, फिर देखेंगे कि क्या होगा। जमीन जायदाद खरीदो फरोख्त से लेके स्टूडेंट्स की किसी और जगह पे दाखला या जो भी आप पढ़ाई वढ़ाई चेंज करना चाहो, उसके लिए एक उम्दा वक्त है, लेकिन सख्त प्लानिंग करनी पड़ेगी। आप अगर किसी महफिल में जा रहे हो तो अपने मन की बात हर किसी से मत करना, सिर्फ मुतलका लोगों से ही करना जो आपको लगता है कि ये डिजर्व करते हैं, जो आपको सही एडवाइस करेंगी। दोस्तों की महफिल या कोई भी एक खास उड़ती हुई खबर आपके होश उड़ा देगी, मतलब वो अच्छे सेंस में नट के परेशान कर देगी, होश उड़ा देगी कि ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया, जिससे आप हैप्पी हो सकते हो। अपनी फैमिली को ज्यादा से ज्यादा टाइम देना पड़ेगा सेजिटेरियस कॉस्ट वालों, ताकि आप लोगों का ये स्ट्रेस जो बहुत ज्यादा है सर पे, फाइनेंस को, रिलेशन को लेके, ये खत्म हो जाए। तो मोहब्बत बढ़ती हुई नजर आ रही है 39%। स्क्रीन पे देखो सेजिटेरियस या लतीफ हो या कबीर हो, ये है इस हफ्ते की आपकी तस्वीर। सदके में अपने चने की दाल देनी है या फिर बेसन देना है। तादाद नहीं है, कोई भी 100 ग्राम भी दे सकते हो, 1 चम्मच भी दे सकते हो, डिपेंड करता है आप अल्लाह से कितनी मोहब्बत करते हो और उसकी राह में किसी गरीब के लिए कितना देना चाहते हो। और जो बेस्ट तरीका है वो पैसा है कि सुपर चैट या इर्द गिर्द के किसी बंदे को आप सिक्का राजुल वक्त की सूरत में भी दे सकते हो। कलर ब्लैक एंड ग्रीन है, ये आपको पहनने हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सेजिटेरियस बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। कैप्रिकॉर्न जद्दी वाले, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अगर हम सिर्फ ज़ोहल की बात करें कि टाइमिंग सही नहीं आ रही थी, फाइनेंस रुक गए थे, डेफिनेटली पूरी दुनिया का यही आलम था, सिर्फ एक चीज नहीं थी। लेकिन नेगेटिव थॉट जो आते हैं उन चीजों को रिमूव करने का ये हफ्ता है। सबके साथ नहीं है। जो जवाल की तारीखों में पैदा हुए, जो चांद का जवाल होता है उन तारीखों में जो पैदा हुए वो बिफर गए। उन लोगों के दिमागों में बहुत सारी चीजें आई हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लेकिन हर चीज की पीछे बेहतरी होती है। फर्ज करो आपने कोई लोहे का काम शुरू करना है,
अब आप लोहे का काम शुरू ही नहीं कर सके और आपने कहा यार मैं तो अभी शुरू करने का प्लान कर रहा था, ये मेरे साथ क्या बर्बाद हुआ। कोई भी इवन काम आप करना चाहो तो अब वो डिले हुआ, तो आप ये देखो कि अगर आपने शुरू कर दिया होता और ये लॉकडाउन होता तो आपके रेंट, आपके पैसे, आपका वो जो बना बनाया एम्पायर है वो तबाह हो जाता। तो पहली चीज तो शुक्र करना सीखो। ये मैं सिर्फ जवाल वालों के लिए कह रहा हूं, ओवरऑल जितने भी जद्दी वाले हैं वो डेफिनेटली शुक्र के कलमे पढ़ते रहते हैं। इसी वजह से दूसरों से ज्यादा अल्लाह ताला नवाजता भी है, यानी आपको इजी मनी बहुत जल्दी मिल जाती है। अब वक्त नई सरमायाकारियों, नई हिकमत अमली को करने का है, डायरेक्शन चेंज करना है। जो चीज जवाल पजीर है, जो नीचे जा रही है, जो गैदरिंग इकट्ठी करती है, उन चीजों से हटके कुछ ऐसा काम जो होम बेस्ड है, इलेक्ट्रॉनिक है, बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें आप जाना चाहो। जो पॉलिटिक्स में है, मीडिया में है, उन लोगों के लिए कामयाबियां हैं। नए कॉन्ट्रैक्ट आएंगे थोड़ा डिले होने के बाद, लेकिन 100% गारंटी के साथ आपको मिलेंगी। जो औलाद वाले, उनकी औलादों की कोई शादियां तय हो जाएंगी, या आप लोगों के लिए जो भी एक सूरत हाल बन रही है, आपके बच्चों को कहीं दाखिला नहीं मिल रहा था बड़ी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, तो वो नजर आ रहा है। ट्रैवल करते हुए आपको एहतियात करनी पड़ेगी। छोटे या बड़ा सफर दरपेश आ सकता है, लेकिन बहुत जरूरी हो, इमरजेंसी बेसिस पे हो, तभी आपको करना है, वरना आपकी सेहत के लिए कुछ ज्यादा मजेदार नहीं होगा। स्ट्रेस लेवल 35% नीचे आ जाएगा, जो कि बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप, अगर आप शादीशुदा हो तो आपके रिलेशनशिप मजीद बूस्ट करेगा 21%, और यानी कि उसमें मोहब्बत की बहुत सारी चीजें देखोगे। बहुत सारे लोग इस वक्त अगेंस्ट हैं, उनको तरीका मिल नहीं रहा, वो वसीला नहीं मिल रहा जो आपके रिलेशनशिप को तबाह कर दे, लेकिन आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा और इग्नोर करना पड़ेगा। जाहिर है सांप का डसा हुआ जो अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी से भी डर जाता है, लेकिन अल्लाह ताला की खास करम नवाजी है कि आपको होने वाले वक्त की बशारत या दिल में पहले से एक बात आ जाना वो जरूरी है। लेकिन नेगेटिविटी को खत्म करो। स्टॉक मार्केट में अगर हमारे जितने भी बहन भाई काम कर रहे हैं उन लोगों से गुजारिश है 54% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट मत करना, वरना बहुत बुरा हो जाएगा आपके लिए। बाकी प्राइस बॉन्ड लेने की इतनी खास जरूरत नहीं है, क्योंकि 3.2% तक आपके फायदे हैं। जितने भी लोग हैं जो इस वक्त कॉलेज यूनिवर्सिटी की हिजरत करना चाह रहे हो, वो उसमें डिले होता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा टाइम जाएगा। कानूनी उलझनें जितनी भी रुकी हैं उसमें भी थोड़ा सा डिले है, लेकिन नई तारीखें जल्दी पता चल जाएंगी। ये सोचो कि कानून के जितने भी रुके हुए काम हैं, अदालतों में शादी ब्याह, कोई भी कारोबार, काम का मुकदमा, कोई भी ऐसी चीज है जो अदालत से जुड़ी है, तो उसका फैसला बहुत जल्दी होगा। आपके जो बहन भाइयों के साथ जो ताल्लुकात हैं, अजीज व अकारिब रिश्तेदार, जो ब्लड रिलेशन है, उनके साथ इंप्रूवमेंट आ रही है, जो कि बहुत आपके दिमाग पे एक अच्छा असर देगा। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। तो आपको जो अभी सहूलतें परवरदिगार अता करेगा, वो जमीन जायदाद की खरीदो फरोख्त वालों से लेके मीडिया तक जितने भी लोग हैं उन लोगों के लिए हाई हो जाएगा। कुछ मैंने जैसे बताया है कि जो खुफिया लोग होते हैं, दुश्मन है, वो सरगर्मियां कर रहे होते हैं, उसके लिए आप वज़ाइफ जरूर पढ़ा करो। अल्लाह ताला आपको महफूज रखे। और आपकी हेल्थ के हवाले से बिल्कुल इंप्रूवमेंट इसमें दिखाई दे रही है, बहुत अच्छा है। जो पहले आप देख लो 6 मंथ बिफोर चले जाओ तो जो बॉडी में जितनी भी चीजें पेन वाली थी वो अब चेंज हो रही हैं। मैदे से रिलेटेड जो भी आपकी मसाइल हैं उसमें 3.2% कमी हो रही है, बेहतरी की सूरत हाल इख्तियार कर रहे हैं। और वो लोग जिनको शुगर जैसा कोई मर्ज है उसमें भी ये कमी वाक़या हो जाएगी, तो बहुत अच्छा है। तो कैप्रिकॉर्न वालों, आप लोग घबराओ नहीं, बहुत आला टाइम शुरू होने वाला है। स्क्रीन पे लिखा हुआ या राफेओ और या बसीरो, मेरे अल्लाह के इसमें मुबारक हैं, ये इस हफ्ते आपको पढ़ना है। फूड फॉर 3 पीपल, 3 लोगों को खाना आप खिला सकते हो, चाहे वो अफ्तारी है, चाहे वो सहरी है, चाहे 3 लोगों को आप खाने के पैसे दे दो, जितना भी आप देना चाहो। तो इस बार का आपका सदका है, इंसानों को खाना खिलाना है, कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा आप जितना चाहो 300 को खिला दो भाई। और कलर जो है वो है व्हाइट एंड पिंक, ये आप लोगों के लिए खास है जो कि आपको पहनना ही पहनना है। अब बारी किसकी है जी, हमारे प्यारे इक्वेरियस वाले, दलों वाले, उन लोगों के लिए बहुत सी चीजें जो अभी नई शुरू होने वाली हैं वो हम आपको बताएंगे। देखो यहाँ भी ज़ोहल के अगर परसेंटेज दूसरी देखी जाए तो सेम चीजें आप पे लागू नहीं होती हैं। जो लव का है, लव ट्रायंगल में बदलती हुई जो चीजें हैं, जो पिछले दिनों आपको नजर आया कि अगर एक प्रपोजल है तो उसके साथ कोई एक दुम छल्ला भी चिपका हुआ, वो खत्म हो रहा है। यानी अब आपके लव और रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट आ रही है। इक्वेरियस वालों, जितने भी हमारे दलों वाले बहन भाई हैं, उन लोगों को हमेशा इन चीजों से फैज नहीं मिला। शादी हो गई तो बहुत ज्यादा अच्छा आइडियल नहीं मिला और बस कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी गुजारी। अब नई राहें मिल रही हैं, अब आपको मौके मिल रहे हैं, अब आपको कुछ छुपे हुए फैसले करने हैं जो कि आप अगर हर किसी से डिस्कस करोगे तो लोग या तो हंसेंगे या फिर उनको डैमेज कर देंगे। अब आपको अपने तौर पे कुछ नए प्लान्स करने हैं, रिलेशनशिप को लेकर, फाइनेंस को लेकर,
और बड़े स्लो मूव करनी है, क्योंकि अब फाइनेंस जहां बढ़ता हुआ नजर आ रहा है वहां पे आपको कोई डायरेक्शन चेंज करते हुए भी पैसा कमाना है, और 3 सोर्स ऑफ इनकम आपके नजर आ रहे हैं। पैसा आ रहा है इस हफ्ते, जाहिर है उसकी सेविंग आपको करनी होगी, आने वाले दिनों में इससे ज्यादा होगा। वसाइल जहां पे महदूद आपको नजर आ रहे थे, अब जाहिर है स्ट्रेच हो रहा है सारा कुछ। अब आपको चूज करना बड़ा आसान होगा कि आपको इतने सारे कारोबार या इतने सारे लोगों में चुनना किसको है। किसी महफिल में जा सकते हो, किसी भी पार्टी में छोटी गेट टुगेदर जो है, लेकिन एहतियात करना, लेकिन आपके मसाइल का हल कोई ना कोई इस हफ्ते दोस्त या जो करीबी लोग होते हैं वो निकालेंगे जरूर। बहुत सारी चीजें जो आपको शायद अभी दिखाई नहीं दे रही फ्यूचर के हवाले से, कि आपको जिस मुल्क में रिहाइश पजीर होना था उसका क्या होगा आने वाले दिनों में, 100% गारंटी है मिल जाएगा, लेकिन अभी डिले है। पेपर वर्क, अदालतों के काम, बैंक से लोन लेना, ये थोड़ा सा डिले जरूर है, लेकिन 100% ये गारंटी है कि आप जिन चीजों का इंतजार कर रहे हो वो एंड पे जाके ये ना हो कि जी हमें मिला ही नहीं है। फैमिली में किसी के साथ बहस मुबाहिसा हो सकता है जिससे आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, तो प्लीज थोड़ी सी एहतियात कर लेना। अपनी जबान को अगर बंद रखोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके अगेंस्ट बहुत सारी सरगर्मियां, जादू टोना या मैजिक के हवाले से एक्टिव हैं। आप वो वज़ाइफ जो मैं वीकली बताता हूं जरूर पढ़ लिया करो ताकि आपके लिए आसानियां हो जाएं। अब जाहिर है थोड़ा स्पिरिचुअल आपको अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी तादाद में आपके अंदर कामयाबियां दिखाई दे रही हैं। आपकी जबान में असर है, आपकी फीलिंग्स और बॉडी लैंग्वेज से लेके आपके पूरे का पूरा एटमोस्फेयर इर्द गिर्द का चेंज कर दोगे आप, तो इससे खुशियां मिलेंगी। लोग बड़े हैरान होंगे, किसी को जवाब दे नहीं हो कि क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो। अगर आप जॉब करते हो तो स्विच करने के लिए गोल्डन टाइम है, मंगल वाले दिन या जुमेरात वाले दिन आप अपने बॉसेस से भी बात कर सकते हो। अगर आप तरक्की करना चाहते हो, पे स्केल बढ़ाना चाहते हो, बहुत सारे लोग हैं जो जमीन जायदाद की खरीदो फरोख्त से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी अच्छा टाइम है। ट्रैवलिंग मजबूरी हो तो जरूर करना, लेकिन जबरदस्ती करने की कोशिश मत करना। छोटे और बड़े सफर से इज्तनाब करना, लेकिन अगर बैक होम जा रहे हो तो डेफिनेटली आपको इन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स अगर कहीं पे एडमिशन ले रहे हैं तो उनके लिए आसानियां होंगी थोड़े डिले के बाद, लेकिन आप लोगों को मनपसंद जगह पे मनपसंद सब्जेक्ट भी चेंज करना चाहो तो वो कर सकते हो। और जहां तक लव की जो बात है उसमें कहीं आर्गो होंगे, लेकिन वो सैटरडे को या फिर आपका जो जुमेरात का दिन है थर्सडे, इनमें कहीं आर्गो बहस मुबाहिसे के बाद थोड़ी सी खामोशी हो सकती है। तो अभी आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो ये चीजें, क्योंकि आने वाले दिनों में शादी ब्याह की ये डेट्स डन हो रही हैं, नए लोग आपकी जिंदगी में आ रहे हैं और जो कि फौरन फौरन आपको लेकर भाग जाएंगे। तो अगर आप पुराने रिश्तों को इस तरह से जोड़ोगे तो फिर नए के साथ भी एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी हमारे इक्वेरियस वाले साथी हैं उन लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, या रज्जा को या बासितो, ये आपको पढ़ना है। 5 फ्रूट्स आपको देने हैं। 5 फ्रूट्स का मतलब होता है कि 5 एक जैसे फल, अगर केला देना है तो 5 बनानास दे सकते हो 5 एप्पल दे सकते हो, चाहो तो 5 डिफरेंट फल दे सकते हो। और जो दूसरे मुल्कों में वो उसी तादाद के पैसे भी दे सकते हैं, माफ कीजिएगा। और कलर जो है आपको ग्रे पहनना है, लाइट एंड डार्क सारा, और रेड आपको कलर पहनना है। तो एक्वेरियस वालों आपका हो जाएगा काम। अब लास्ट पे हमारे पास जो हमारे अजीज हैं, प्यारे हैं, उनका नाम जानते हो ना क्या? पाइसेस यानी होत। मुश्तरी की पोजीशन मेरे दोस्तों चेंज है। ये हफ्ता पूरा ही आपकी बॉडी लैंग्वेज को भी चेंज कर रहा है। अगर आप सियासी हो, अगर आप मीडिया से हो, आप दुनिया की किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, तो ये शोहरत, इज्जत और दौलत को कमाने वाला हफ्ता माना जाता है, जिसमें आप जो भी प्लान करोगे वो 100% यकीनी होंगे और आपको वो रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। अब आपको जाहिर है खुद एतमादी में जहां आपको इजाफा होगा, आपको लगेगा कि लोग आपके साथ हैं, वहां पे आपको बड़ा शातिर भी रहना पड़ेगा, क्योंकि टीसी करने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन वो जो अच्छी एडवाइस वाले हैं वो नहीं मिलते हैं, वो क्योंकि दूसरों को कामयाब नहीं देख सकते। इसलिए अब आपको अपनी राहें खुद चुननी है। जो भी कर रहे हो अंडरग्राउंड रखो, पी जाओ, जब तक वो काम हो ना जाए बताना जरूरी नहीं है, वो नजर आ जाएगा। क्योंकि आपकी आदत है कि जो करीबी साथी हैं, रुफका हैं, महबूब हैं, उन पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो, लेकिन वो इतना ट्रस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल क्लियर हो ना, एम्प्टी हो अंदर से कि यार चलो मेरे दिल में कुछ नहीं, लेकिन सामने वाले आपको डैमेज करने की कोशिश करेंगे। नजर बद लगने के चांसेस थोड़े से हैं, लेकिन थर्सडे को किसी महफिल में जाते हुए एहतियात कर लेना, बाकी सेफ हो आप। और नया बिजनेस करने के लिए बड़ा अच्छा टाइम आपका शुरू हो जाएगा, जिसमें एनर्जी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, 77%। और कानूनी उलझनों में थोड़े से डिले, लेकिन 100% आपके कामों की श्योरिटी है। वीजा, इमिग्रेशन के जो काम रुके हैं वो भी डिले हो जाएंगे, लेकिन आने वाले दिनों में आप जिस मुल्क में रिहाइश पजीर होना चाहो उसके लिए आंखें बंद करके सबमिट करना, काम आपका हुआ का हुआ, क्योंकि ऑलरेडी सितारे
जो हैं अभी आपके 2 साल के लिए एक ही जगह पे पोजीशन पे आकर रुक गए हैं। ये हफ्ता शुरुआत है, क्योंकि 7 तारीख को जो फुल मून हुआ उसके बाद एनर्जी कुछ ज्यादा ही मिलना शुरू हो गई है। ज़वाल की तारीखों में भी आप इतना ही इंजॉय करोगे। जो भी बिजनेस करना है, जो भी काम करना है, चाहे वो होम बेस्ड है, ऑनलाइन है, जैसा भी करना चाहो, उसमें अब आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा। बिकॉज ब्रेन ही तो आप हो। अपने दिमाग से जितनी दौलत कमा सकते हो, हार्ड वर्क से नहीं कमा सकते हो, ब्रेन से बहुत कमा सकते हो। नए आइडियाज, नए लोगों को शामिल करके छोटी या बड़ी टीम बनाना चाहो तो ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट वाले 59% से ज्यादा इन्वेस्ट न करें, मतलब थोड़ा लगाएं। बिटकॉइन और गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन सोच समझ के परसेंटेज इतनी ही होनी चाहिए। जमीन जायदाद बेच रहे हो, बेच सकते हो, अच्छी रिटर्न आ जाएगी, लेकिन जल्दबाजी मत करना। थोड़ा डिले करके बेचोगे तो अच्छा फायदा हो जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए 59% ब्रेन बूस्टिंग है, वो भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है कि आप टॉप 4 लोगों में शुमार हो जाओगे, तो ये अच्छा है। ये याद रखो कि ये हफ्ता मिला जुला है, इसमें आपके जो फाइनेंसेस रुके हैं, जिसकी उम्मीद है कि पैसे आने, वो आ तो जाएंगे, और कुछ जो रुक जाएंगे वो नेक्स्ट वीक भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन उनका इस्तेमाल ऐसे मत कर देना कि सब उड़ा दो, क्योंकि अब आपको कैपिटल की जरूरत है, अब आपको माशी तौर पे स्ट्रांग होने की जरूरत है। वरना कहीं से कर्ज वर्ज बैंक से या लोगों से कब तक आपको लेना है। तो उस स्ट्रेस से निकल जाओ। बहुत परेशान रहे हो पिछले दिनों, आपने पूरी अपनी बॉडी का ही अंदर से कीमा बना दिया है। अब आप समझ लो कि फ्रेश हो गए हो, बिल्कुल 0 मीटर हो, तो अल्लाह बहुत मौके देगा आपको। खुशियां इर्द गिर्द से आती हुई नजर आ रही हैं, इसलिए एक एक को अचीव करना, बहुत जल्दबाजी भी नहीं करनी कि सब कुछ समेट लो, थोड़ा थोड़ा प्लान करके करना है। आप नए कॉन्ट्रैक्ट में जा सकते हो, कोई नई बिजनेस या जॉब में जा सकते हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी इज्जत और मर्तबे को बढ़ा रहा है। तो पाइसेस वालों परेशान होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला खास करम करने वाला है। बस इर्द गिर्द के लोगों की चालों से महफूज रहना। स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको या रहीम हो और या अजीज हो, ये मेरे अल्लाह की तस्बीहां हैं, ये जरूर इसमें आजम पढ़ने हैं। मीट विद द बोन्स, गोश्त हड्डी वाला जो है वो आपको देना है। इसकी भी कोई तादाद नहीं, भले ही आप 100 ग्राम दो, 1 किलो दो, जितना देना चाहो आप अल्लाह की राह में दे सकते हो, वरना उसी तादाद के पैसे भी दे सकते हो। कलर है ब्लू एंड व्हाइट, ये आप लोगों का कलर है जो कि आपकी पूरी जिंदगी को कर देगा चेंज। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं हमारे साथी, उन्होंने अब तक ये पूरी की पूरी ट्रांसमिशन हमारी देख ली है। अल्लाह ताला आप पे खास करम करे। रोजा आज थोड़ी वीडियो डिले से मिल रही है आपको, और रोजे की हालत में मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ, इसलिए प्लीज जो नीचे कमेंट्स देते हो उसमें ये नहीं लिख देना जी आज आपकी एनर्जी नहीं थी, आप वो, मतलब एनर्जी उतनी होती है मेरी, लेकिन मैंने कहा ये ना मुझे प्यास लगी, फिर मैं बहुत पानी पीता हूँ ना वीडियो करने के बाद, थोड़ा डिले हो गया, जाहिर है। सेहत इतनी अगर अच्छी नहीं होती है तो फिर आपका दिल करता है डिले कर दो, खत्म कर दो। मुझसे प्राइवेट मीटिंग करने के लिए एक ही हल है, ये स्क्रीन पे मेरे लैपटॉप के आगे लिखा है theRajaHaider@hotmail.com, ये नजर आ रहा है आपको। आप इस पे ईमेल करो, मेरे पीए के नंबर सेंड किए जाएंगे और बदले में आप उस पर टेलीफोन करोगे, पे करोगे और बात होगी। यही चीज मेरे सर के ऊपर भी स्क्रॉलिंग हो रही है, वहां भी ईमेल लिखा है। मेरा जो इंस्टाग्राम है उसको फॉलो कर सकते हैं आप, RAAJA राजा HAIDER राजा हैदर, उस पे भी हम आपके लिए कुछ ना कुछ शोज करेंगे। और फेसबुक पे राजा हैदर ऑफिशियल है, यूट्यूब पे हम हर रात आते हैं, आप इसको सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अभी तक नहीं किया, बेल आइकन को ऑन कर दो ताकि मैं जब भी लाइव आऊं आपको मैसेज आ जाए। और इसके अलावा जो मेरा दूसरा चैनल है वो है सीमीज किचन, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, इस पे भी रात को रोजाना लाइव बात होती है। इस पे वीडियो पे भी आप आ सकते हो, आप बात भी कर सकते हो, ऑडियो पे भी आ सकते हो। तो ये खवातीन नाइट होती है जिसमें तमाम खवातीन आती हैं, गपशप लगाती, बहुत अच्छा शो होता है। इंस्टाग्राम पे सीमी कियानी है, अगर आप अपनी कोई वीडियो बच्चों की टिकटॉक या कुछ भी भेजना चाहो तो इस पे भेज दो, मैं अपने शो में उसको जरूर दिखाता हूँ। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी वक्त के साथ साथ बदलती हुई नजर आ रही हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला आप खास करम करेगा और आप लोगों के लिए आने वाली जिंदगी को आसान कर देगा। दुआ करते हैं मेरे मालिक से कि परवरदिगार आज फिर तेरे सामने हाथ फैलाए सर झुकाए बैठे हैं परवरदिगार, तो हमारी हर दुआ को हमेशा रद्द नहीं करता। कुन फयकुन का मालिक है, कुन कह देता है पूरी हो जाती है, हमारे दामन फिर भी फैले रहते हैं। परवरदिगार हम आज तक ये नहीं समझ सके, खताएं बढ़ती रहती हैं, अताएं कम नहीं होती, समझ में आ नहीं सकता तो इतना मेहरबान क्यों है। जब समझ में ही आ जाएगा तो तू अल्लाह कैसा परवरदिगार। तो बस हमारी उस समझ को इतना बुलंद कर दे मेरे मौला कि हम जितने भी लोग हैं उनके काम आ सके, और जितने भी परेशान हाल लोग हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके उनकी परेशानियां दूर फरमा। जितने भी लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं और नहीं देख रहे, उनके मन के अरमान पूरे कर दे परवरदिगार।
मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके परेशान हाल लोगों की परेशानियां दूर फरमा। तुझे वास्ता है बीबी फातिमतुज़ ज़हरा की पाक चादर का, जो बे औलाद है उनको औलाद नरीना अता कर दे मेरे मौला। जो बेटों के तलबगार हैं चांद जैसे बेटे, और जो बेटियों के ख्वाहिशमंद है उन्हें हूर जैसी बेटियां अता कर दे। जो वालदैन या वो लोग जो अपने रिश्तों की वजह से परेशान हैं उनके हाथ भी लेकर दे। उनकी जिंदगियों में नेक फरिश्ता सिर्फ लोगों को ले आ मेरे मौला। जो रिश्ते टूट रहे हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके उनको बचा ले। अगर वो हमारे हक में अच्छे हैं परवरदिगार तो उनको और अच्छा कर दे। परवरदिगार हमारी रगों में मोहब्बतें भर दे। हमें साबिरों और शाकिरों में से उठाना, हमें सब्र की तौफीक अता फरमा, शुक्र की तौफीक अता फरमा। जो बेरोजगार हैं परवरदिगार उनको रिज़्क़ हिलाल अता फरमा दे मेरे मौला। उनके दस्तरखां हमेशा आने जाने वालों के लिए सजे रहें, उनको किसी की मोहताजी ना हो तेरी ज़ात के सिवा। और जो काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनको तरक्की और कामरानी अता कर दे। हम जिस मुल्क, जिस घर, जिस शहर, जिस नगर रहते हैं परवरदिगार उसकी हिफाजत फरमा। हमारी जान माल जिंदगी सब तेरे हवाले। बीमार करबला के वास्ते परवरदिगार जो भी छोटी बड़ी बीमारी में गिरफ्तार हैं, जो भी कोरोना वायरस जैसे मूजी और ला इलाज मर्ज में गिरफ्तार हैं परवरदिगार उन्हें सेहत शिफाए कामला वाजला अता कर दे। हम सबको बचाओ इन आफात से परवरदिगार। तेरी ही हिफाजत में रहना चाहते हैं मेरे मौला। शैतान मरदूद के आमाल से, उसकी चालाकियों से हमें पनाह दे परवरदिगार। जितने लोग इस जहान फानी से जा चुके हैं हमारे प्यारे अपने अजीज व अकारिब, उनको जवारे रहमत में जगह दे, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। जो हमारे साथ है उनको हमारे सरों पे कायम व दायम रख। जो पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स हैं उनको कामयाबियां अता कर, उनकी मुश्किलें आसान कर, उनकी मंजिलें उन तक पहुंच जाएं परवरदिगार। जो मुसाफिर कहीं आ या जा रहे हैं खैर व आफियत से उनको उनकी मंजिल मकसूद तक पहुंचा दे। जो किराए के मकानों में रहते हैं उन्हें छोटा सा ही परवरदिगार पर खुशियों भरा अपना गहवारा अता कर दे। सुकून ही सुकून हो मेरे मौला। जो वीजा इमिग्रेशन की वजह से परेशान है उनकी जिंदगियों में भी आसानियां पैदा कर दे, उनकी मुश्किलें आसान कर। अपनी एम्बेसी से वीजे लगा दे मेरे मौला। उनके उन लोगों के जो किसी भी कानूनी उलझन में फंसे हैं और कागज के इंतजार में उनके कागज आसानी से उन तक पहुंचा दे और उनकी मुश्किलें आसान कर। असीरान करबला के वास्ते जो मेरे बहन भाई जेलों में असीरी की जिंदगी गुजार रहे हैं, लापता हैं, गुमशुदा हैं, उनको उनके अजीज व अकारिब से मिला दे। उनके गुनाहों को माफ कर दे परवरदिगार। हमारे सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ फरमा परवरदिगार। हमें अज़ाब कब्र अज़ाब जहन्नुम से निजात दिला। हम खताकार हैं मेरे मौला, हम गुनाहगार हैं तेरे। हम जानते हैं कि तेरी नाराजगी इस वक्त पूरी दुनिया में परवरदिगार। सब लोग अपनी अपनी जिंदगियों से माफिया मांग रहे हैं। जितनी भी कायनात में बुराई हो जाए मेरे मौला तो उन 313 के सदके, तो इमाम ज़माना के सदके सबको माफ करता है मेरे मौला। इसको धो डाल, इस बीमारी को, दुनिया को वैसा ही बना दे जैसे ये पहले चल रही थी। ऐ कुन फयकुन के मालिक, ये सिर्फ तू ही कर सकता है। तेरी ही हम बारगाह में हमेशा रहते हैं। हमारे इन हाथों को तू अपनी बारगाह में फैला के रखना। तू सिर्फ अपना फकीर, अपना गदागर, अपना भिखारी बना के रखना मेरे मौला। किसी इंसान की मोहताजी ना हो। ये जब सिर्फ तेरे सामने सजदे में झुके, सिवाय गमे हुसैन के हमें कोई गम न दे मेरे मौला। और इस दुनिया में जो किसी से सच्चा प्यार, इश्क और मोहब्बत करते हैं उन सबको एक कर दे, क्योंकि तू खालिक है प्यार का, इश्क और मोहब्बत का। आमीन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच लेडीज जेंटलमैन। आप लोगों ने इतना टाइम दिया। आप लोगों के परवरदिगार रोजे कबूल करे, आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करे। प्लीज साथ रहिएगा, हमेशा मुस्कुराते रहिएगा, जितना काम आ सकते हैं लोगों के आते रहिएगा। मेरा बहुत सा प्यार, पामाने खुदा।